मेष राशि के सभी जातकों के लिए। मेष राशि वालों, अगस्त का ये जो महीना आने वाला ये आपके लिए मिला जुला रिजल्ट लेकर आएगा, लेकिन एवरेज से बेटर जाने वाला है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि कई सारे काम, नई नई चीजें आप इस महीने शुरू करोगे। कोई बुक पढ़ना शुरू करेगा, कोई नई स्किल एक्वायर करना शुरू करेगा, कोई नई जॉब सर्च करना शुरू करेगा, कोई अपनी फाइनेंशियल जो आदतें हैं उनको बदलेगा। तो कुछ नया आप शुरू करोगे पर आधा अधूरा छोड़ दोगे। जब ये महीना खत्म होगा तो आपको लगेगा कि यार शुरू तो बहुत किया पर खत्म बहुत नहीं कर पाए। इसलिए 2 या 3 चीजें ही शुरू करिए जो इंपॉर्टेंट है, पर कोशिश करिए कि आप इस अगस्त के महीने में उसे अंत तक भी पहुंचाएं, उसे खत्म भी करें। इस महीने के पहला जो हिस्सा है उसमें सूर्य चौथे भाव को प्रभावित करेंगे, तो माता जी की तबीयत से रिलेटेड कोई न्यूज आ सकती है। और घर में माता जी रहती हैं, कोई हेल्थ इशू उनको था, कोई मेडिकल टेस्ट उनका पेंडिंग था, लेकिन अभी तक डॉक्टर नहीं ठीक हो जाएगा। इंडियंस की जो माएँ होती है ना, उनको ऐसा लगता है कि कोई तिलस्म होगा, कोई जादू होगा और हम ठीक हो जाएंगे। तो जो संतान है, जो बच्चे हैं, जो आसपास वाले, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि माता जी का कुछ तबीयत अगर गड़बड़ लग रही तो चलो अब दिखा लेते हैं डॉक्टर को और सही सलाह ले लेते हैं, डिले मत करिएगा। 3 अगस्त के आसपास आपको ना किसी क्लोज रिलेटिव के हेल्थ इशू की या किसी घर में उनके कुछ हो गया है, ऐसी कुछ न्यूज आएगी, और जिस वजह से आपके जो प्लान्स हैं 3 से 6 अगस्त के बीच में, मान लीजिए आपने जो प्लानिंग करी वो काम नहीं करेगी, किसी और की प्लानिंग काम करेगी। यहाँ पर जो दूसरा हिस्सा है, यहाँ पर सूर्य अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे, 5वें भाव में चले जाएंगे या पंचम राशि में चले जाएंगे, तो थोड़ा आपको ऐसा एटीट्यूड भी आएगा कि मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ अचीव किया है, या ये प्रोजेक्ट मैंने डन कर दिया, या ये काम इतने दिनों से पेंडिंग था मैंने करवा दिया, घर वालों का काम मेरे बिना तो चलता नहीं है दुनिया, ऐसा कुछ आपको फील हो सकता है। अब ये थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट मानेंगे आप, कभी कभी ईगो भी रहेगा, तो ये दोनों ही चीजें आपकी हाई रहेंगी। तो कोशिश करिएगा विनम्र रहें, संयम संयम बना के रखें। ये समय आपकी 7.5 भी चल रही है ना, तो ये समय अगर आप एटीट्यूड या ईगो कहीं भी दिखाओगे तो शनि महाराज सब देख रहे हैं। तो कोशिश इतनी करनी है कि जितनों को थैंक यू बोलना है बोलिए, जितनों को ग्रेटिट्यूड शो करना है वो शो करते रहिए, ताकि शनि महाराज की अच्छी कृपा आपको मिलती रहे। आगे बढ़े तो आपको ना इस टाइम पीरियड में थोड़ी प्रसिद्धि भी मिलती हुई इसी वजह से, सूर्य की वजह से दिखाई दे रही है। कोई आपको पॉडकास्ट पे बुला ले, बॉस आपकी तारीफ करते हैं केबिन में बुलाकर, या फिर आपको कहीं पर कुछ स्पीच देने का मौका मिले तो कैमरा माइक से भी आपका आमना सामना हो जाए, ऐसे मौके भी इस महीने में दिखाई देते हैं। मंगल जो है वो 6ठे घर में है, और जो आपके अंदर जो छुपी हुई वॉरियर एनर्जी है उसे एक्टिवेट कर रहे हैं, यानी कि थोड़ी इच्छाएं, थोड़े डिजायर आपके बढ़ रहे हैं। इवन अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको ऐसा मन में लग सकता है कि मेरी सैलरी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, मुझसे काम ये लोग ज्यादा करा रहे हैं, तो आप इसके लिए वोकल भी होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई पुरानी लीगल या फिर कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम थी, या कोई कॉम्पिटिशन आपका अटका हुआ था, तो इस महीने वो सारी चीजें सॉल्व होती भी। कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम था वो अटका हुआ था, वो सॉल्व होता हुआ भी नजर आ रहा है। और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर इस महीने अगस्त में है तो वो जीतते हुए भी आप नजर आ रहे हो। अगर आप किसी कोर्ट केस में, गवर्नमेंट एग्जाम में या फिर सिलेक्शन प्रोसीजर में है जिसका रिजल्ट 10 से 20 अगस्त के बीच में अगर आना है, तो इस बीच आपको मेजर गुड न्यूज मिल सकती है अपने काम से, करियर या एग्जाम से रिलेटेड। करियर में 6 अगस्त के बाद मूवमेंट शुरू होगा, तो नए प्रपोजल या फिर इंटरव्यूज अगर आपके लाइनअप थे तो वो कॉल्स आने लग जाएंगे कि ये क्लियर हो गया, वो क्लियर हो गया, अब आप ये मीटिंग कर लीजिए, इस तरह से होना शुरू हो जाएगा। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस में है, तो कोई डील थी जो आप चाहते थे कि पूरी हो जाए, वो कैंसिल हो जाएगी, और आपको जो नहीं सोचा था इस तरह के काम या उस तरह की डील की तरफ जाना पड़ेगा मजबूरी में, या फिर क्योंकि अब फैसला लेना है, कुछ तो करना है, इस माइंडसेट के साथ ऐसा देखने को मिलता है। तो कुछ चीजें फेल होंगी, जहां पर विश्वास किया था, जहां पर ट्रस्ट किया था, वो यूनिवर्स टेस्ट करेगा इस टाइम पीरियड में। जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, फाइनेंसेस की अगर बात करें तो पैसे तो आते रहेंगे, ठीक ठीक पैसे ही आ रहे हैं, थोड़ा सा हो सकता है स्लो हो जाए, धीरे हो जाए। जिनका फ्रीलांसिंग काम है या डेली जिनको इनकम जो लोग कमाते हैं उनके लिए थोड़ा स्लो वगैरह दिखाई देता है। लेकिन एक नया सोर्स पैसा बनाने के बारे में आप सोचें, उस पर थोड़ा चीजें नॉलेज एक्वायर करने के बारे में सोचें कि ये भी प्रोडक्ट या ये भी सर्विस या ये पार्ट टाइम बिजनेस भी अगर मैं करता हूं तो थोड़े पैसे ज्यादा बना ले जाऊंगा, इस तरफ भी दिमाग काफी जाएगा और कुछ शुरू भी करेंगे उससे रिलेटेड आप। राहु और जुपिटर की दृष्टि लाभ स्थान पर है, तो हो सकता है कि ट्रेडिंग के बारे में आप सीखो, क्रिप्टो, म्यूचुअल फंड या फिर डिजिटल इनकम से कुछ कोर्सेज बनाने की बातें करो, ऐसे मन में कुछ विचार आपके आ सकते हैं। 18 तारीख के बाद किसी दोस्त के सजेशन से पैसा इन्वेस्ट करने से आपको अनएक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेंगे, पर इसमें रिस्क बहुत है, वो आपकी जिम्मेदारी है। हेल्थ में मंगल का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे नजर आता है। तो अगर आपकी जो तबीयत है, थोड़ा सा हो सकता है कि अगर बीपी वगैरह की प्रॉब्लम आपको पहले से रही है या चेस्ट टाइटनेस की प्रॉब्लम आपको पहले से रही है, तो उसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन नजर आ सकता है। हाँ, एसिडिटी वगैरह की भी थोड़ी दिक्कतें आप इस महीने में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पर ये सब इतनी छोटी छोटी चीजें हैं कि 1 ही 2 दिन आपको डिस्टर्ब करेंगी, पर ज्यादा कुछ इसमें सीरियस लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपके हार्ट या फिर डाइजेस्टिव कोई पुरानी प्रॉब्लम थी तो हाँ, थोड़ा सा अलर्ट रहना जरूरी है। थोड़ा सा थका थका महसूस करेंगे आप, यहाँ पर गुस्सा भी या फ्रस्ट्रेशन भी थोड़ा ज्यादा आएगा इस टाइम पीरियड में। गट की हेल्थ को थोड़ा वो सिग्नल दे रही है, अगर पहले से कोई प्रॉब्लम थी तो अभी और ज्यादा ध्यान देना है। लव लाइफ की अगर बात करें तो पहले हाफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह शुरू होंगी, सेकेंड हाफ तक क्लियर भी हो जाएंगी, ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। केतु 5वें में है, तो एक पुराना क्रश या फिर कोई एक दोबारा से किसी से प्यार मोहब्बत थी, वो उसका फोन आ जाना, ईमेल आ जाना, व्हाट्सएप आ जाना, ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको। जो अभी आपके साथ है, जो अभी आपको प्रेम करता है, उसके साथ ही ईमानदारी से आप रहिए। उनका रीजन बताएंगे, कहानी बताएंगे, कई तरह की बातें उस फोन कॉल पे या व्हाट्सएप पे आपके साथ होंगी, बट बहक नहीं जाना है। 25 से 29 अगस्त का टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो किसी दोस्त का बिहेवियर आपको इमोशनली कंफ्यूज कर सकता है कि यार ये कहीं मुझे रोमांटिक तो नहीं हो रहा है मेरे लिए,
खास तौर पे अगर आप फीमेल हैं तो किसी दोस्त की बातें आपको लगेगा कि ये दोस्ती है या प्यार है, क्या है समझ नहीं आ रहा है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो जुपिटर का जो आशीर्वाद है वो आपको मिल रहा है। अगर आप किसी बात को लेकर अपने स्पाउस से चुप थे तो ये समय है कि खुलकर आप उनसे बात कर लें। जो बात आप बोल देंगे वो मिसअंडरस्टैंडिंग बनने से आगे बच जाएगी और ज़्यादा क्लैरिटी आपकी गृहस्थ जीवन में लेकर आएगी। घर परिवार में थोड़ा-सा सैटर्न का प्रेशर आपको नज़र आ रहा है। सैटर्न का प्रेशर यानी कि काम का और वो मनी का, ये 2 चीज़ों का प्रेशर आप अपनी फैमिली लाइफ में शायद एक्सपीरियंस करेंगे। कम हो रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है या अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके एजुकेशन के लिए, इस तरह की कुछ टेंशन्स भी आप एक्सपीरियंस करेंगे 18 से 22 अगस्त के बीच में। लेकिन शुक्र का प्लेसमेंट रिलेशन को सॉफ्ट और स्वीट ही बनाकर रखेगा। घर में कोई रेनोवेशन का या फिर वास्तु से रिलेटेड कोई थॉट अगर आपका बन रहा था कभी कई दिनों में, तो इस महीने के सेकंड हाफ में हो सकता है कि आप ऐसा कुछ रेनोवेशन, कुछ फर्नीचर लाना या वास्तु सही करवाना, ऐसा कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। अगस्त का पूरा अगर मैं एक लाइन में या 2 लाइनों में समझाना चाहूं तो जो चीजें बार-बार डिले हो रही थी उसके लिए यूनिवर्स अब आपको एक बोल्ड स्टेप लेने के लिए मजबूर करेगा कि आप इसको खत्म कर देते हैं, अधूरा नहीं छोड़ते हैं। पैसा कमाएंगे पर नए तरीके से, नई जगहों से आपके धन बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। रिलेशनशिप संभली रहेगी, थोड़ा बहुत ईगो का टसल वसल होगा लेकिन एक्चुअली में सब कुछ सॉफ्ट है, सौम्य है। हेल्थ में आप ध्यान दीजिए अपने पेट का, ज्यादातर बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाने से बचिए। और यहाँ पर जो फाइनेंसेस हैं आपके, वो किसी अननोन पर्सन की एडवाइस लीजिए पर अपना दिमाग लगा कर ही उस एडवाइस पे एक्ट करिएगा। ये पीरियड थोड़ा सा 4 से जो 7 अगस्त का पीरियड है ये आपके लिए इल्यूजन भरा हो सकता है और इसी में गलत फैसले या गलत डिसीजन फाइनेंशियली लेने की सबसे ज्यादा चांसेस है। उपाय के तौर पे आप हर ट्यूसडे को एक छोटी लाल मिर्च को नजर उतारने के लिए जरूर जलाइए, जैसे मम्मी नजर उतारा करती है हमारी, ऐसी नजर जरूर उतारिए। हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना, महीने में किसी भी एक दिन अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मेष राशि वाले सभी जातकों का अगस्त 2025 का ये महीना। अब हम अपनी अगली राशि पे मूव करते हैं जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों, आपके लिए एक स्टेबलाइजिंग टाइप का ये महीना बन सकता है। टॉरस जो नेटिव हैं उनके लिए चाहे कुछ ग्रहों का इंपैक्ट मिक्स है, लेकिन ओवरऑल अगर कहानी देखी जाए तो जितना ज्यादा ग्राउंडेड आप रहेंगे उतनी ज्यादा इस मंथ आपको ग्रोथ मिलेगी। महीने के पहले हिस्से में सूर्य तीसरे घर में होंगे, मतलब कि साहस है, नेटवर्किंग भी बन रही है, कन्विंसिंग भी लग रहा है सारा अप्रोच आपको, थोड़ा सा हाई लेवल का आपका जोश भी दिखाई दे रहा है काम के प्रति। और जैसे ही 17 अगस्त के बाद सूर्य चौथे घर में जाएंगे थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएगा। माता की हेल्थ को लेकर, प्रॉपर्टी इश्यूज को लेकर या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की नौबत आ चुकी है, इसको लेकर 17 से 25 अगस्त के बीच में माता जी के साथ किसी पुराने डिस्प्यूट या फिर घर में किसी तरह की रेनोवेशन या कुछ फर्नीचर बदलना जैसी कई सारी एक्टिविटी हो सकती है। केयरफुल रहिएगा, ये टाइम आपके लिए इमोशनली थोड़ा बर्डन वाला साबित होने वाला है आफ्टर 17 अगस्त। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी को गुस्से में या बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कुछ बोलने से बचना चाहिए। मंगल पूरे महीने 5वें घर में रहेंगे और ये पोजीशन प्यार, मोहब्बत के और बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा सही टाइम पीरियड आपके लिए रहने वाला है। तो बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताना, अपने प्रेम के साथ जिससे आप प्यार करते हो उससे ज़्यादा समय बिताना, इस तरह की चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा आपको खुशी भी मिल रही है। मंगल का 5वें घर में होना मतलब कि जब दिल करे तब ओवर रिएक्ट कर दो, जब ज़रूरत हो तो चुप हो जाओ। तो कई सारी बातें जो आपका दिल है कहना चाह रहा है पर दिमाग आपका अपोजिट में काम कर रहा है, वो रोक रहा है आपको। तो दिल कहना चाह रहा है, दिमाग नहीं कह पा रहा है, तो एक कंफ्यूजन की स्टेट आपकी खुद के अंदर बनी हुई है। और यहाँ इसका सबसे अच्छा रेमेडी यही है कि आप जो बस प्यार से और सही लहजे से आप जिसको जो कहना चाहते हो कह दो। किसी से नाराज हो तो उसको वो बता दो, किसी से प्यार है तो उसको वो बता दो। हम लोग कम्युनिकेट जितना बेहतर करें ना उतना जीवन हमारा आसान हो जाता है। मरकुरी तीसरे में है तो लगभग पूरे महीने कम्युनिकेशन आपको करना ही पड़ेगा और आपकी बातें लोग मिस भी करेंगे कि आप समझाना क्या चाह रहे हो, वो समझ नहीं पा रहे हैं। अब आपको ये बात पता चल गई है तो ज्यादा कोशिश करिए कि क्लैरिटी रहे आपकी बातों में, कि कोई गलत मतलब ना इंटरप्रेट कर पाए, एकदम क्लियर कट। और अगर जो चीजें बहुत ऑफिशियल हैं या कॉन्फिडेंशियल हैं तो उनमें सिग्नेचर भी लेके या रिटर्न में उसको देने की कोशिश आपको करनी चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग के हाई चांसेस है, इसलिए थोड़ा सा एहतियात बरतिए इस पूरे महीने, स्पेशली जब आप अपने वर्क पीयर से, जो आपके कलीग्स हैं उनसे साथ कोई काम कर रहे हैं या फिर अपने सिबलिंग्स के साथ भी कोई बात कर रहे हैं तो भी ध्यान रखिए। जुपिटर दूसरे घर में है, पैसा और फैमिली मैटर्स में आपको ना ब्लेसिंग लेकर आएगा। और बस 13 अगस्त तक ना राहु के नक्षत्र में होने की वजह से कुछ लोगों को अपने काम में डिले या अप्रिशिएशन में डिले फेस करना पड़ सकता है कि यार वो काम किया था, वो प्रोजेक्ट किया था, अभी तक किसी ने तारीफ नहीं करी, एक्नॉलेज नहीं किया, मेरी वजह से देखो इतनी सेल बढ़ गई है, पर उसका अप्रिशिएशन मिलेगा, थोड़ा डिले होगा बस। 13 अगस्त के बाद आपको कोई पैसा या रिवॉर्ड भी मिल सकता है। पुराने किसी जॉब में आपने किसी प्रोजेक्ट में अच्छा काम किया हो, उसका कोई अचीवमेंट हो, कोई अवार्ड हो, कोई सर्टिफिकेट हो जिसकी शायद आपने उम्मीद तक छोड़ दी हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। या फिर किसी पुराने क्लाइंट का पेमेंट फंसा हुआ था या कोई डील थी जो कि पॉज हो गई थी, डिले हो रही थी, ऐसी डील भी अचानक से अप्रूव हो जाएंगी तो आपको बहुत ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगेगा अपने काम में। शुक्र का भी अगर देखा जाए तो 21 अगस्त तक दूसरे घर में रहेगा, मतलब कि घर में स्वीटनेस, इमोशनल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल कंफर्ट भी बना रहेगा। 21 के बाद ये तीसरे में चला जाएगा जहां पर आप एक्सप्रेस करिए,
ज्यादा बातें मन में मत छुपाइए, स्पेशली जो आप जिनसे आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है उनके साथ जरूर शादी हो गई, उनके साथ जरूर। शनि देव भी यहाँ पे लाभ भाव में बैठे हुए हैं, मतलब कि लॉन्ग टर्म प्लान्स बेनिफिट देंगे, लेकिन रेट्रोग्रेड होने की वजह से रिजल्ट थोड़े से लेट मिलेंगे। तो 17 से 25 अगस्त के बीच में आप ये देख सकते हैं कि काम थोड़ा कम किया, लेकिन उसका लाभ, उस मेहनत का जो अप्रिशिएशन है वो आपको ज्यादा मिला, आपके फेवर में ये टाइम पीरियड जा सकता है। वहीं पर कुछ हो सकता है आपके ऑफिस में पॉलिसीज वगैरह बदले, जैसे कंपनी में एचआर ने पॉलिसी बदल दी, प्रमोशन की लिस्ट बदल गई, अप्रेजल के कुछ क्या बताएं उनके एसओपीज बदल गए हैं कि अब इतने परसेंट के बाद हम अप्रेजल देंगे या इतने परसेंट तक ही देंगे, समथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ हो सकता है जो कि आपका थोड़ा सा मॉरल डाउन करेगा इस कंपनी के लिए जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। 10 से 16 अगस्त के बीच में अगर देखा जाए तो किसी सीनियर का फीडबैक या फिर ईमेल आपको मोटिवेट भी करेगा और फ्यूचर प्रमोशन के बेस भी बनेगा। बिजनेस वाले लोगों के लिए टाइम थोड़ा स्लो जाने वाला है। मंगल और बुध दोनों ही बिजनेस हाउस के फेवर में नहीं है। अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो अगस्त के बाद का प्लान आपको बनाना चाहिए। अभी स्टेटस को मेंटेन रखना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपके फाइनेंसेस की बात की जाए तो यहाँ पे धन मिलता हुआ दिखाई देता है, पैसा आएगा आपका और वो स्टेबल भी रहेगा। 13 अगस्त के बाद तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक अच्छा फाइनेंशियल टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। सैटर्न लाभ भाव में होते हुए थोड़ा डिले तो करेंगे, लेकिन रिजल्ट जरूर मिलेंगे। मरकुरी धन का स्वामी होने के बावजूद थोड़ा सा कमजोर यहाँ महसूस कर रहा है, इस वजह से अननेसेसरी एक्सपेंसेस या फिर बस दिमाग खराब था, कुछ करना था तो शॉपिंग कराए, महंगी महंगी चीज ले आए, ये भी चीजें हो सकती हैं। 5 से 11 अगस्त के बीच में इंपल्सिव खर्चे हो सकते हैं कि जिससे आपको बाद में रिग्रेट हो सकता है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर या व्हीकल रिलेटेड। शुक्र या फिर जुपिटर दोनों मिलकर सेविंग्स आपकी गड़बड़ कर सकते हैं और यही दोनों प्लैनेट एक्चुअली में सेविंग्स करने में मदद भी कर रहे हैं इसी टाइम पीरियड में। तो थोड़ा सा मिक्स सा ये टाइम आपके लिए जा रहा है। हेल्थ की अगर बात करें तो बॉडी से ज्यादा गट फील का टेस्ट होता है इस महीने। वीनस की पोजीशन काफी सपोर्टिव है, मतलब कि हेल्थ ओवरऑल अच्छी ही रहने वाली है, लेकिन मंगल और शनि की 5वें घर में जो दृष्टि है वो आपके गट यानी आपके स्टमक से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको पहले से किडनी स्टोन, एसिडिटी या फिर आईबीएस जैसी कोई इशू थे तो यहाँ पर 15 तारीख के बाद सिम्टम्स वापस से रीअपियर हो सकते हैं। तो इनकी जो मेडिकेशन है वो लेते रहिए, स्टे हाइड्रेटेड और अवॉइड करिए ज्यादा स्पाइसी फूड इस महीने खाने के लिए। फर्स्ट हाफ में सूर्य सपोर्टिव हैं, लेकिन सेकंड हाफ में सूर्य राहु केतु के इफेक्ट से अगर बीपी की या चेस्ट की कोई प्रॉब्लम थी तो उन्हें ट्रिगर कर सकते हैं। हार्ट पेशेंट्स को अलर्ट रहना चाहिए। लग्नेश शुक्र की वजह से कोई नई बड़ी बीमारी नहीं होगी, लेकिन पुराने इश्यूज ट्रिगर हो सकते हैं, इसलिए रूटीन चेकअप, डाइट अच्छे से रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। प्यार मोहब्बत की अगर बात करें तो मंगल यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि सोच समझ के बोलो। प्यार में इस महीने थोड़ा सा साइलेंस मेंटेन करना बेहतर रहेगा। 5वें घर में जो मंगल है उसके ऊपर शनि की भी दृष्टि है। आपको ये फील हो सकता है कि मैंने इमोशन में आके ज्यादा बोल दिया, थोड़ा ईगो आप दिखाओगे तो उल्टा पड़ जाएगा आप ही के ऊपर। तो रिलेशनशिप टेस्टिंग फेज में थोड़ा शांत रहें, थोड़ा पेशेंट रहें, बहुत जल्दी रिएक्ट ना करें रिलेशनशिप के अंदर, ये एक सलाह रहेगी। 7 से 13 अगस्त के बीच में किसी एक मैसेज का गलत इंटरप्रिटेशन आपकी रिलेशनशिप में 2-3 दिन का साइलेंस वैसे ही क्रिएट कर देगा, यानी कि झगड़े लड़ाई हो सकते हैं। यहाँ पर आपको वॉइस नोट ज्यादा भेजने चाहिए या फिर ऑडियो कॉल करनी चाहिए। यहाँ पे आप अगर टेक्स्ट लिखोगे तो वो मिस इंटरप्रेट हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में, जिस वजह से लड़ाई झगड़े होंगे। वीनस यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, जिस वजह से रिलेशनशिप टूटने जैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन एक रफ पैच, एक साइलेंट फेज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, और छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, थोड़ा पेशेंस आप भी रखिए। कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बस मिसअंडरस्टैंडिंग क्विकली सॉल्व कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लव मैरिज वालों के लिए पेरेंट्स को यहाँ पर पटाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। कोशिश करिए कि आप अभी अपने रिलेशनशिप के बारे में या शादी के बारे में, ज़्यादा लव रिलेशन के बारे में घर में इस टाइम में अगस्त में ना बात करें, फिर कभी सितंबर में या मिड सितंबर की बात कर लीजिएगा। अगर घर की फ्रेंड्स और फैमिली की बात करें तो यहाँ पे घर का माहौल सॉफ्ट है, सेंसिटिव भी है, और 21 अगस्त के बाद आप देखेंगे जब शुक्र सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे तो आपके घर में और ज़्यादा सुकून आएगा, रसोई में मिठास रहेगी, फैमिली बॉन्डिंग एक्टिव रहेगी। जुपिटर भी वहीं पर बैठा है तो ओवरऑल ब्लेसिंग आपके घर में आप एक्सपीरियंस करेंगे। बुध की पोजीशन थोड़ी कमजोर है, तो हाँ, भाई बहनों से थोड़ी, सिबलिंग से थोड़ी कहा सुनी हो सकती है, लेकिन वो अवॉइडेबल है, आप उसको कहो लेट इट गो कर दो। तो इस तरह से वृषभ राशि वाले सभी जातकों का हमारा अगस्त 2025 का ये महीना जाने वाला है। अब बात करते हैं थोड़े उपायों की कि इस टाइम पीरियड में आप रेमेडी क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेमेडी आपको करनी चाहिए, सबसे पहले मंगलवार के दिन कोशिश करिए कि आप हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं और वहाँ पर आप किसी भी तरह से जो हनुमान जी को अगर चोला चढ़ा सकते हैं या बेसन के लड्डू चढ़ा सकते हैं तो आपको चढ़ाना चाहिए। चिड़ियों को दाना दीजिए, रोज सुबह गणेश चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये था वृषभ राशि के लिए कैसा जाएगा आने वाला टाइम पीरियड। और अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए। मिथुन राशि वाले सभी जातकों के लिए अगस्त 2025 का ये महीना थोड़ा स्लो जाएगा और थोड़ा मिक्स रिजल्ट के साथ जाने वाला है। थोड़ा सा स्वीट है, थोड़ा सा स्पाइसी है। महीने की शुरुआत में सूर्य आपके धन स्थान पर रहेंगे, मतलब कि पैसे का जो इशू है या फैमिली से रिलेटेड कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 17 अगस्त के बाद सूर्य अपने ही राशि सिंह राशि में तीसरे घर में जाएंगे, यहां पर अब थोड़ा सा खेल या थोड़ा सा गेम अब चेंज होगा। 18 से 25 अगस्त के बीच में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है जो कि आपके सिबलिंग या प्रॉपर्टी से जुड़े मैटर का हो सकता है, और ये थोड़ा टर्निंग पॉइंट रहने वाला है इस पूरे साल के लिए। यहाँ पे जो मंगल है वो चौथे स्थान पर घर का माहौल थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं, थोड़ा रेस्टलेस या फिर घर में लड़ाई झगड़ा होना, ऐसे इश्यूज आपके घर में क्रिएट हो सकते हैं। थोड़ा टेंशन, किसी की जैसे हेल्थ इशू खराब हो गई या किसी कोई अपनी जॉब में परेशानी फील कर रहा है तो उसका पूरा एनवायरनमेंट घर का वो गड़बड़ कर रहा है,
हो ही जाता है, परिवार में ऐसा ही होता है। या फिर घर में आप देखेंगे रेनोवेशन, फर्नीचर लाना, इससे रिलेटेड भी कोई एक्टिविटी हो सकती है। मम्मी की तबीयत का बहुत ध्यान रखिएगा और कोई हेल्थ इश्यू है तो उस मैटर में एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए। जुपिटर पहले घर में है, सेल्फ इमेज पर काम करने का बिल्कुल समय आ चुका है। 13 अगस्त के बाद जुपिटर का नक्षत्र भी बदलेगा और तब से काफी मेंटल क्लैरिटी या फिर गोल को लेकर क्लैरिटी आपकी लाइफ में बनेगी, अपने करियर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। यहाँ पर आप अभी थोड़े कंफ्यूज नजर आते हैं, आपको किसी की गाइडेंस भी इस टाइम पीरियड में मिल सकती है। मरकुरी आपके धन स्थान पे रहेंगे और ये आपकी जुबान पर और जुबान पर और जेब पर दोनों में ही पावरफुल रिजल्ट दिखाने वाले हैं। होगा क्या कि यहाँ पर आप जरूरत से ज्यादा बोल दोगे और कई लोग उसका गलत अर्थ निकाल लेंगे और जेब पे आप जरूरत से ज्यादा खर्च कर दोगे। ओवर कमिट करना, ओवर प्रॉमिस करना चीजों को लेकर और अंडर डिलीवर करना, ये गलती भी आप कर सकते हो, जिससे आपको बचना चाहिए। करियर की अगर स्पेशली बात करें तो करियर फ्रंट पर इस महीने आपको स्मार्ट और साइलेंट वॉरियर बनना चाहिए। जुपिटर आपके पहले घर में होने के बावजूद ऑफिस में ईगो क्लैश या किसी से मतभेद का डेंजर बना हुआ नजर आता है। यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि अगर आप किसी सीनियर या सेम पोजीशन वाले कॉम्पिटिटर के साथ काम करते हो तो मंगल और शनि का कंबाइंड इफेक्ट आपको आप दोनों के काम में ईगो क्लैशेस कराएगा और अननेसेसरी बोल्ड डिसीजन सामने वाला लेना चाहेगा, जो कि एक्चुअली में गलत है दोनों के लिए। बिजनेस वाले लोगों के लिए अगर कहूं तो ये महीना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मंत्र अगर कोई है तो जो काम आपने पिछले महीने डिले किया था उसे अब प्लान करके खत्म कर दीजिए और चुपचाप ये काम करिए। बहुत ज्यादा पब्लिक में किसी को बताने से बचिए। किसी क्लाइंट के साथ या किसी बॉस के साथ ईमेल पे 7 से 11 अगस्त के बीच में गलत मैसेजिंग हो सकती है या फिर गलत मैसेज ट्रांसफर हो सकता है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आप ना कुछ भी लिखने से पहले या रिप्लाई करने से पहले 2-3 बार सोचिए इस टाइम पीरियड में कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही बोल रहा हूँ, इसका कुछ अलग तो मतलब नहीं निकाला जा सकता है, वरना आपको रिग्रेट हो सकता है। मरकुरी का प्लेसमेंट बिजनेस के लिए अच्छा है। ब्रोकर्स और कंसल्टेंट या एडवाइजर का काम करते हैं, नेगोशिएटर है, आर्बिट्रेटर है, तो यहाँ पर कैश भी मिल रहा है, क्रेडिबिलिटी भी, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंसिस की अगर बात करें तो पैसा बनेगा पर थोड़ा स्लो मोशन में बनेगा। मंगल आपके लाभ स्थान का स्वामी होकर चतुर्थ स्थान में है तो अर्निंग के रास्ते ओपन ही रहेंगे, लेकिन हर चीज डिले मोड में जाने वाली है। सैलरी लोगों का पेमेंट डिले हो सकता है या थोड़ा सा कट भी लग सकता है, यानी कि छुट्टी ली थी, लेट आए थे तो या फिर आपको पता भी नहीं, उस पर थोड़ा सैलरी काट के मिलेगी। लेकिन मरकुरी धन स्थान में है जो कि स्मार्ट सेविंग और क्रिएटिव इनकम को ला सकता है। 20 से 28 अगस्त के बीच में किसी पुराने दोस्त या क्लाइंट के थ्रू अनएक्सपेक्टेड पैसे मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। बस ट्रस्ट और टाइमिंग दोनों को सही से अपनाइएगा। जुपिटर एवरेज सपोर्ट दे रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंस में पैसा रिस्क ना करें। और हाँ, फर्स्ट हाफ में एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा होंगे, सेकंड हाफ में कंट्रोल आ जाएगा। हेल्थ इश्यूज यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो सिचुएशन थोड़ी सी मैनेजेबल ही है। थोड़े बहुत मरकुरी की वजह से आपको दांतों के एरिया में या नसों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। एनर्जी भी थोड़ी फ्लक्चुएट हो सकती है। 4 से 9 अगस्त की अगर बात करें तो इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा अगर बीपी वगैरह है तो शूट अप कर सकता है, इससे ज्यादा कोई समस्या नहीं है। शनि और मंगल का प्रेशर जोन बन रहा है, एक्सीडेंट या छोटी मोटी चोट का योग बनता है। गाड़ी चलाते समय बस आप ध्यान रखिएगा, ज्यादा हैवी ड्राइवर मत बनिएगा। सूर्य सेकंड हाफ में सपोर्ट करेगा तो मेंटल स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी, लेकिन डाइट और हाइड्रेशन मेंटेन करना रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो आपका थोड़ा सा लव लाइफ गर्म मिजाज रह सकता है आपके पार्टनर का। लव लाइफ में शुक्र आपके तो फेवर में है। जुपिटर भी 5वें घर में दृष्टि डाल रहे हैं, मतलब प्यार में प्योरिटी रहेगी, डेप्थ रहेगी, लेकिन गुस्सा उसका तेज हो जाएगा कुछ बातों को लेकर, जिस वजह से आपकी लड़ाई भी होगी इस महीने। अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है तो ये महीना बॉन्डिंग को और ज्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस करने का है। किसी का क्रोध भी हो, गुस्सा भी हो तो उसमें भी आप शांत रहें, ये बस आपको समझ के चलना चाहिए। और मैरिड लोगों की अगर बात करें तो उनके लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट का महीना है। मंगल और शनि की ज्वाइंट दृष्टि टेंशन लेकर आ रही है। जुपिटर का 7th एस्पेक्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा इवेंचुअली, बट हाँ, थोड़ी बहुत टेंशन बन सकती है। परिवार की अगर बात करें तो यहाँ पर पहले थोड़ा सा गर्म, बाद में शांत। पहले हाफ में आप देखेंगे कि सूर्य जो है सेकंड हाउस में है तो परिवार में किसी मेंबर के साथ आर्गुमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, पर मरकुरी भी वहां पर बैठा है तो बात आगे बढ़ने से पहले ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। किसी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या फिर पैसे से जुड़ी बात पर पहले 10 मिनट में ही थोड़ा सा ओपिनियन मिसमैच हो जाएंगे और 17 तारीख के बाद वो सिचुएशन ठीक हो जाएगी। आपके सिबलिंग्स के साथ रिलेशन न्यूट्रल ही नजर आते हैं, गुड ही हैं, अच्छे ही हैं। हाँ, इस टाइम में आपकी मम्मी थोड़ी कंप्लेन कर सकती हैं कि मैंने वो कहा था वो गैजेट सही करवा दो, वो काम करवा दो, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, मेरी कोई सुनता नहीं है, ये हो सकता है। बट ओवरऑल शुक्र और बुध की यहाँ पे ब्लेसिंग है, सब कुछ ठीक ही है। उपाय के तौर पर बरगद के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा मीठा दूध चढ़ाइए और उसकी मिट्टी अपने नाभि पे लगाइए। नारियल मंदिर में चढ़ाने से भी आपके काफी सारे दुख दर्द दूर चले जाएंगे। रोज केसर का तिलक लगाना भी आपके लिए उपाय रहेगा। और अगस्त का जो मिथुन राशि के लिए मंत्र है, सोच समझ कर बोलिए, सही समय पे एक्सप्रेस कर दीजिए, जहां जरूरत हो वहां पर ईगो को थोड़ा सा रेस्ट दे दीजिए, पेशेंस रखिए। तो ये अगर आप इन सी चीजों को फॉलो करते हैं प्रैक्टिकली तो ये महीना बहुत अच्छा आपके लिए जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पता करते हैं कि कैसा जाएगा अगस्त 2025 का ये महीना कर्क राशि के सभी जातकों के लिए। चलिए अब जानते हैं कैसा जाएगा कर्क राशि वाले सभी जातकों के लिए अगस्त 2025 का ये महीना। अगस्त 2025 एक लाइट एंड शेडो जैसा महीना आपके लिए रहने वाला है। कभी कभी बहुत
हाईली और हाइपर इमोशनल आप होंगे और कभी कभी बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में साइलेंट हो जाएंगे। ये महीना बोल रहा है कि ज्यादा उम्मीद मत रखो, पर जमीन पे रहकर काम करते रहेंगे तो ब्लेसिंग भी आपको मिल जाएगी। महीने की शुरुआत में सूर्य आपके पहले घर में रहेगा, ईगो, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हेल्थ पे डायरेक्ट इंपैक्ट यहाँ पे डालने वाला है। सेकंड हाफ में सूर्य आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जहां पर बातों का इंपैक्ट पैसों पे पड़ सकता है। जी हाँ, तो वहां पे किससे क्या बोल रहे हो, अपने बॉस से या फिर अपने बिजनेस पार्टनर से, अपने क्लाइंट से, वो बहुत सोच समझकर आप 15 से 30 अगस्त तक जरूर इस बारे में ध्यान रखिएगा। 7 से 12 अगस्त के बीच में किसी फैमिली मेंबर के साथ काम या पैसों को लेकर थोड़ा सा टिफ हो सकता है, और यहाँ पे लैंग्वेज और टोन को फिर से मैं कहूंगा कि थोड़ा कंट्रोल में ही रखिएगा। मंगल तीसरे घर में है, ये प्लेसमेंट सॉलिड है आपके लिए। यहाँ पर कई सारे चैलेंजेस के बाद भी इंसान अपने कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और अपने स्किल्स के दम पर आगे बढ़ता ही चला जाता है। पर सैटर्न की दृष्टि होने की वजह से कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस वो बन जाएगा और आपका मूड बना देगा, जैसे कि अब मैं काम खराब ही कर देता हूँ, नहीं सही बन रहा है तो ये भी खराब, जो बचा इसे भी खराब कर देता हूँ। ऐसा भी आप, ये मिस्टेक होगी आपकी, ऐसा नहीं करना है। बुध पहले घर में है, लेकिन यहाँ पर बुध इतने पावरफुल नहीं नजर आते, इसलिए आप बोलेंगे कुछ समझा कुछ और जाएगा। जुपिटर 12th हाउस में है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के सिग्नल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी आपको अट्रैक्ट करेगी, कोई कोर्स खरीदना, मेडिटेशन शुरू कर देना, इस तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हैं। मंत्र चैंटिंग शुरू कर दिया आपने, कोई नई पूजा प्रार्थना शुरू कर दी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र जो 21 अगस्त तक आपके पहले घर में लगभग रहने वाले हैं, तो कंफर्ट, कला में पसंद आपकी, लग्जरी, इमोशनल थोड़ा सा कोई सपोर्ट मिल जाना, ये भी आपके लिए ये फेवरिंग प्लेनेट है। तो जो मैंने प्रॉब्लम बताई, शुक्र यहाँ पर आकर बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं। जैसे आप इमोशनल हो रहे हो तो कोई दोस्त आ जा रहा है, कोई घर वाला आके आपको समझा रहा है प्यार से, इस तरह से रिजल्ट दे रहा है। करियर या जॉब को अगर देखा जाए तो जॉब में कुछ नए मौके बन सकते हैं, स्पेशली अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा महीना है और हेल्पफुल है आपके लिए। मंगल का 3rd हाउस में होना एक्शन और विजिबिलिटी देगा। सैटर्न की शेडो से बॉस या सीनियर के साथ अननेसेसरी आर्गुमेंट भी देगा, उसे अवॉइड करना है। 10 से 14 अगस्त के बीच में किसी एक मेल या फीडबैक को पर्सनल ले सकते हो, लेकिन उस मूवमेंट को पेशेंस से ही हैंडल करना चाहिए आपको। तो वहीं से क्योंकि एक्चुअली में ये सब चीजें ना आपकी ग्रोथ में आकर आगे चलकर बाधा बनेंगी, इसलिए पैदा ही नहीं करना है। बिजनेस में नए आइडियाज लाने का टाइम नहीं है, मरकुरी सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पूरे महीने में जो चल रहा है उसी को मेंटेन करना और पुराने जो क्लाइंट है, पुराना जो सिस्टम है, उसको बेहतर बनाने पे ध्यान देना, बजाय कि कुछ नया कर लेते हैं और जो पुराने को आप इग्नोर कर दें। इस महीने शुक्र आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और 12वें घर में जहां पर वो चिके होते हैं वहां बैठे, मतलब धन तो आएगा, पैसा तो आएगा, और उसका इस्तेमाल कैसे करना है उसका प्लान तो शायद आप ऑलरेडी बना चुके होंगे। नहीं तो कोशिश करिएगा कि उसका इस्तेमाल आप अपने ही पुराने सिस्टम को ज्यादा बेहतर करने में करें। घर की कोई ईएमआई है या कि कोई पुराना सा खर्चा था, उधार था, जो पेंडिंग है, उसे भी खत्म करने की कोशिश करिए। सूर्य और गुरु यहाँ पर सपोर्ट देते हुए नजर आते हैं, तो सेविंग्स तो हो रही हैं। 1-2 दिन ऐसा होगा जैसे 18 से 22 अगस्त के बीच में कि सडन से एकदम से पैसा या खर्चे का कुछ काम आ गया आपको, अदरवाइज पूरा मेंटेन फाइनेंस नजर आता है। 17 तारीख के बाद किसी ओल्ड इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस आने का योग है, लेकिन उससे सेव करना आसान नहीं होगा। वो खर्चे जो अननेसेसरी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो आ जाएंगे आपके दिमाग में, वो अभी भी आ चुके होंगे और अभी भी आप उन्हें महसूस कर रहे हो। इसलिए इनकम आने से पहले बजटिंग और प्लानिंग अगर इस महीने की जाए तो ज्यादा बेहतर है। अवॉइड अननेसेसरी स्पेंडिंग, स्पेशली ऑन गैजेट्स, गिफ्ट्स और शो ऑफ आइटम्स पे तो बिल्कुल भी नहीं। हेल्थ फ्रंट पे अगर बात करें तो मिक्स रिजल्ट यहाँ पर भी नजर आते हैं। मरकुरी पहले घर में वीक है, तो मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर थकान बिना रीजन के आपको आ सकती है। सूर्य भी पहले घर में हेडेक, फीवर, बॉइल्स की प्रॉब्लम और बॉडी हीट की प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं। आंखों में जलन हो गई, इरिटेशन हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये भी देख सकते हो आप। 8 से 15 अगस्त के बीच में डाइजेशन और बॉडी हीट का इशू ट्रिगर हो सकता है। कोशिश करिए बहुत ज्यादा कैफीन लेने से बचिए, यानी बहुत ज्यादा कॉफी या चाय पीने से बचिए इस टाइम पीरियड में। 21 के बाद शुक्र 1st हाउस में आएंगे, थोड़ा सा हीलिंग मिलेगा, मूड बेटर होगा, ज्यादा स्ट्रेस आएगा तो जिम चले जाइएगा, थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिएगा, थोड़ी जॉगिंग कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा मॉर्निंग वॉक कर पाए तो और ही अच्छा है आपके लिए। मंगल 5वें घर का स्वामी होकर तीसरे घर में बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि प्यार में भी क्लैरिटी आने वाली है, प्रेम में भी आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि हाँ अब इसी के साथ रहना है या तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। यहाँ पर आपके जो चेहरा है, जो आपका फेस है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव बन जाएगा, तो कई बार आप कुछ कहोगे भी नहीं, लेकिन अगर आप फील कर रहे हो तो आपके आसपास वाले लोग उसे समझने लग जाएंगे। अगर किसी को प्रपोज करना है प्यार मोहब्बत में तो कॉन्फिडेंटली आप अभी बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा ड्रामा करना और बहुत ज्यादा बच्चों जैसा कोई व्यवहार करने से बचना चाहिए आपको। 15 से 20 अगस्त के बीच में अगर किसी को पहली बार आपने दिल की बात बोलनी है तो ये चांस आप ले सकते हैं। रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। सैटर्न की दृष्टि थोड़ा सा डिले और ओवरथिंकिंग जरूर क्रिएट कर रही है, लेकिन शुक्र का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है, इसलिए आप काम रहेंगे, मतलब शांत रह जाएंगे। तो रिलेशनशिप आपकी जो चल रही है वो ठीक ही चल रही है कुल मिला के। शादीशुदा कपल्स की अगर बात करें तो ये महीना मिक्स रिजल्ट लेकर आने वाला है। सैटर्न 7th हाउस का स्वामी है और वीक पोजीशन में है, तो आर्गुमेंट्स ओवर स्मॉल थिंग्स ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ एडवाइस यही है कि कम बोलिए, समझ कर बोलिए और टाइम देखकर बोलिए। फैमिली मैटर्स थोड़ा सा इमोशनल लेयर लेकर आएंगे। सूर्य पहले घर में ईगो का लेवल थोड़ा हाई रहेगा। दूसरे घर में केतु होने से कुछ बातें अनसेट रह सकती हैं या कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। 5 से 11 अगस्त के बीच में घर में किसी एल्डर से मतभेद हो सकता है और उसे अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, वरना बात बढ़ भी सकती है और
बिगड़ भी सकती है। लेकिन शुक्र और जुपिटर की प्लेसमेंट काफी सपोर्टिव है, इसलिए 21 अगस्त तक घर में शांति, कंफर्ट और ब्लेसिंग बनने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप ईगो साइड पे रखोगे तो सिबलिंग्स के साथ बॉन्डिंग भी जो पुरानी खराब हुई थी वो बेहतर हो जाएगी, और ज्यादा बस माफ करने का एटीट्यूड लेकर आइए, थोड़ा सा कम बोलिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन के कई मौके देंगे लोग आपको, इसलिए कोशिश करिए कि ऐसे जो तामसिक भोजन होता है, जैसे मांस हो गया या फिर शराब हो गई, अंडा हो गया, इन सभी चीज़ों से आप दूर रहिए। अगर आप कोई अल्कोहल कंजम्पशन है दूर रहिए, बच के रहिए इनसे, उसमें आपका फायदा है। आप कुछ उपाय जो कि आप कर सकते हैं उस टाइम पीरियड में, एक तो गणेश चालीसा पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुड़ का दान करते हैं तो वो भी अगस्त के महीने में कर्क राशि वाले सभी जातकों के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। तो ये था कैसा जाएगा अगस्त 2025 का पूरा महीना कर्क राशि के जातकों के लिए। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि सभी जातकों के लिए कैसा जाएगा सिंह राशि के लिए अगस्त 2025 का महीना। सिंह राशि वाले जातकों, इस महीने आपको हर बात धीरे और समझदारी से करनी होगी। थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा अहंकार या फिर कोई जल्दबाजी सब पर भारी पड़ सकती है और आपका काम खराब कर सकती है। ये एक ऐसा समय है जहां पर धैर्य, सोच समझकर काम करना, शांति से ही आपको यही सब आपके असली हथियार होने वाले हैं। ज्यादा आपको एग्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में या चिड़चिड़ेपन में कुछ भी काम नहीं करना, ना ही किसी को कुछ बोलना है। महीने की शुरुआत में थकावट, चिड़चिड़ापन या खुद से ही असंतोष महसूस हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं या आप खुद से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 17 अगस्त के बाद जैसे ही ऊर्जा का बदलाव होगा, आप फिर से ही एक्टिव महसूस करने लग जाएंगे। आपकी बातों में दम और हाव भाव में जो रॉयल्टी है वो वापस से नजर आने लग जाएगी। तो शुरुआत थोड़ी स्लो है, शुरुआत थोड़ी इरिटेशन से भरी हुई है, लेकिन जो अंत है वो काफी एनर्जेटिक है और काफी पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर आपके करियर की बात करें तो नौकरी या व्यापार में नई शुरुआत करने का समय नहीं है फिलहाल। जो चल रहा है उसी में सुधार करना आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई पुरानी गलती, कोई अधूरा काम या कोई पेंडिंग बात अब सामने आ सकती है और अब आपको वो काम या वो बात पूरी करनी पड़ेगी, कंप्लीट करनी पड़ेगी। या कोई पेंडिंग टास्क था जो आप अभी तक प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे वो भी अब कंप्लीट करना पड़ेगा। 6 से 10 अगस्त की अगर बात की जाए तो किसी से बहस हो सकती है, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। अगर आप कोई डील या समझौता करने की सोच रहे हैं तो बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। किसी की मीठी बातों में आकर फैसला मत लीजिएगा। पैसे का मामला भी देख लेते हैं। तो कमाई तो होगी, पैसे तो आएंगे, लेकिन साथ में खर्च भी उतनी ही तेजी से होंगे। कभी घर के खर्चे, कभी सेहत से जुड़े खर्चे, तो एक ना एक खर्चे सामने आते रहेंगे। 16 से 22 अगस्त के बीच में कोई बड़ा खर्चा भी आ सकता है, जैसे कोई जरूरी इलाज हो या फिर कोई कानूनी खर्चा हो या फिर कोई रिपेमेंट हो घर की या फिर आपके किसी गैजेट की। अगर आपने पहले से ही पैसे बचा रखे हैं तो ठीक है, वरना थोड़ी टेंशन सता सकती है। इस महीने पैसे कमाने के लिए मेहनत और बचाने के लिए दिमाग दोनों ही आपको लगाना पड़ेगा। अब आपकी सेहत की बात कर लेते हैं। तो इस महीने आपको कभी बहुत जोश आ जाएगा तो कभी एकदम से डाउन भी फील करेंगे। 10 से 18 अगस्त के बीच में सरदर्द, पेट में जलन और आंखों में जलन जैसी तकलीफ थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है। इस समय खाने पीने में लापरवाही भारी भी पड़ेगी। जंक फूड, तली भुनी चीजें से थोड़ा परहेज करिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, थोड़ी वॉक करिए और बहुत सारा पानी पीना, आपको यही आपकी दवाई है। बहुत सारा पानी पीना चाहिए आपको। प्यार मोहब्बत की अगर बात करें तो अगर आपका रिश्ता सच्ची भावनाओं में टिका है, ईमानदारी है, ऑनेस्ट है आप दोनों, तो और ज्यादा करीब आएंगे। लेकिन अगर किसी के मन में कोई इल इंटेंशंस थी वो भी सामने आ जाएगी। काफी ज्यादा आईना दिखाना चाहते हैं शनि महाराज इस महीने आपके प्यार के मामलों को। आपके दिल की बात अगर 13 से 21 अगस्त के बीच में कही जाए, किसी को प्रपोज करना है, किसी को कुछ काम करना है, तो ये टाइम अच्छा रहेगा। यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर रिश्ता सिर्फ दिखावे या जरूरतों पर टिका हुआ है तो सच्चाई सामने आएगी। थोड़ी गलतफहमी या ईगो की वजह से दूरियां भी बना जाएगी। शादीशुदा लोगों को भी थोड़ी सावधानी रखनी होगी, छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचना चाहिए। परिवार की अगर देखा जाए तो घर में थोड़ी टेंशन रह सकती है, खासकर 4 से 9 अगस्त के बीच में। पैसे या सम्मान से जुड़ी कोई बात तकरार में बदल सकती है। बोलने से पहले फिर वही कहूंगा, थोड़ा सा सोच समझ के सावधानी से बोलिएगा, वरना बातों को टाल दीजिएगा, वहां से चले जाइएगा। अगले महीने खूब बातें कर लेंगे। भाई बहनों के साथ रिश्ता ठीक रहेगा। घर में कोई पुराना सुधार का काम या रेनोवेशन का अगर कोई प्लान है तो अब इंतजार खत्म होगा और वो काम भी हो जाएगा। कुछ उपाय जो सिंह राशि के जातकों को जरूर करने चाहिए। पहला तो कोशिश करिए कि हनुमान चालीसा का पाठ डेली आप करके ही घर से बाहर निकलें। दिन की शुरुआत में अपने इष्ट का नाम लेकर, जो भी जिनको भी आप मानते हो उनका नाम लेकर ही आपको अपना दिन शुरू करना चाहिए। माथे पर आप केसर का हल्का सा तिलक लगाकर घर से बाहर निकलें। ये उपाय आपके लिए ये पूरा अगस्त का महीना सरलता और सुगमता से भर देंगे। तो ये था कैसा जाएगा सिंह राशि के लिए अगस्त 2025 का ये महीना। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, क्या है अप्स और क्या है डाउन कन्या राशि के सभी जातकों के लिए अगस्त 2025 के इस महीने में। कन्या राशि वाले जातकों, सोच समझकर की गई प्लानिंग डेस्टिनी से भी ज्यादा काम करती है। यस, अगस्त का महीना आपको क्लियरली यही कह रहा है। अगर डायरेक्शन सही है तो ग्रह भी आपका सपोर्ट सिस्टम बन ही जाएंगे। महीने की शुरुआत एनर्जी से भरी हुई होगी। करियर और प्लानिंग दोनों स्पीड में चल रहे होंगे, पर मिड मंथ के बाद मूड और मोटिवेशन दोनों ही फ्लक्चुएट कर जाएगा। आपका पेशेंस और अप्रोच दोनों टेस्ट होंगे, लेकिन स्मार्ट डिसीजन आपको क्राउड से अलग बनाकर रखेगा। अगर आपके काम की बात करें तो अगस्त का पहला हिस्सा करियर के लिए काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जो लोग बिजनेस या फिर किसी तरह से कंसल्टेंसी या फिर टीचिंग में इन्वॉल्व है, फ्रीलांसिंग का वर्क करते हैं, उनके लिए नए क्लाइंट और नए प्रॉफिट के जोन एक्टिवेट हो रहे हैं। 6 से 14 अगस्त के बीच में किसी पुराने कॉन्टेक्ट से अनएक्सपेक्टेड ऑफर या डील मिल सकती है। जॉब में हो तो नए आइडियाज या प्रोजेक्ट के लिए आपकी तारीफ भी हो सकती है, लेकिन किसी फीमेल सीनियर के साथ अननेसेसरी ईगो या एटीट्यूड से बचना चाहिए। ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहिए। सैटर्न रेट्रो है, पेशेंस रखेंगे तो ज्यादा प्रोग्रेस आपको मिलेगी।
फाइनेंसेस की अगर बात करें तो कमाई ठीक ठाक ही नजर आती है, पर खर्चा थोड़ा सा स्पीड में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लाइफस्टाइल खर्चे ज्यादा बढ़ रहे हैं। इनकम स्टडी ही दिखेगी और कोई एक्स्ट्रा सोर्स भी एक्टिवेट हो सकता है। जो लोग डिजिटल कोचिंग या मार्केटिंग से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, उनके लिए 8 से 16 अगस्त के बीच में पैसा आने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है। मंगल पहले घर में होने से इंपल्सिव डिसीजन या इंपल्सिव स्पेंडिंग बढ़ सकती है। ज्यादा एक्साइटमेंट में अननेसेसरी खर्चे मत करिएगा, बचा के रखिएगा। अगर सेविंग्स और प्लानिंग पे फोकस किया तो जुपिटर की हेल्प से पैसे हाथ में रुकेंगे आपके। हेल्थ वाइज अगर बात की जाए तो बॉडी एक्टिव है, पर माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहता है। महीने में आपका जो मेंटल हेल्थ है उस पर ज्यादा आपको फोकस करना है। फिजिकली आप ठीक ही हो, लेकिन मंगल के इन्फ्लुएंस से कई बार जिनको बीपी होता है या कोई थकान होती है तो बहुत ज्यादा वो पेन करने लग जाता है बॉडी पार्ट, और बीपी शूट अप करने लग जाता है। रात को जगना शुरू हो जाता है और ओवर थिंकिंग होने लग जाती है रात को। अगर ऐसा कोई इशू आप देख रहे हैं तो अपने आप को थका दीजिए एक्सरसाइज करके, नींद भी अच्छी आएगी, मंगल भी बैलेंस हो जाएगा। 14 से लेकर 19 अगस्त के बीच में आई इरिटेशन, थकान या फिर नींद की प्रॉब्लम आ सकती है। खासतौर पे डिहाइड्रेशन जैसे इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। स्लीप शेड्यूल जो मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, वो भी एडवेंचर करने जा रहा है। लव लाइफ की अब बात कर लेते हैं तो क्लैरिटी यहाँ पे जरूर रखिएगा, कंफ्यूजन से बचने की कोशिश करिए। इस महीने लव लाइफ थोड़ी सी टेस्टिंग पे है, कि टेस्ट कर रहा है कुदरत आपके कि कितना प्यार है, चलो देखते हैं कौन टिकता है। इस वजह से रिश्ते स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि जितना भी हम टफ टाइम में एक दूसरे के साथ रहते हैं या जो बिहेवियर करते हैं वही डिफाइन करता है कि ये रिश्ते की कितनी लंबी लाइफ लाइन है। तो इस टाइम पे पेशेंस रखिए, और अगर आपको लगता है कि रिश्ता खराब हो रहा है तो उसे बेहतर करने के प्रयत्न करिए, कोशिश करिए। और वहीं पर 10 से 15 अगस्त के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है रिलेशनशिप में, और ये भी बातों की वजह से ही होगा, इसलिए बातों को हल्के में मत लीजिए, अपनी भी और सामने वाले की भी। 21 के बाद वीनस आपके सपोर्ट में आएगा, सॉफ्टनेस और बॉन्डिंग दोनों बेटर हो जाएंगे। लव मैरिज का अगर आप सोच रहे हैं तो 21 के बाद मूवमेंट बढ़ सकता है आपके फैमिली की तरफ से भी। मैरिड कपल्स के लिए पेशेंस और पोलाइट टोन बहुत जरूरी है इस टाइम पे, कम बोलिए, प्यार से बोलिए। परिवार की अगर बात करें तो महीने के पहले हाफ में घर का माहौल थोड़ा सा इमोशनली ड्राई लग सकता है आपको, कि यहाँ पे हर कोई अपने अपने से बिजी है, कोई बैठकर ना हंसना, ना खेलना, ना कुछ प्लानिंग करना। लेकिन जुपिटर की ब्लेसिंग से सब मैनेजेबल होगा और बदलेगा भी। कोई छोटी फैमिली आउटिंग या डिस्कशन भी हो सकता है, मूवी देखने का प्लान बन जाए पूरे परिवार का, ये भी हो सकता है। 22 के बाद किसी फैमिली फंक्शन या रिलेटिव विजिट भी कर सकते हैं, घर में मेहमान भी आ सकते हैं, जहां पर मूड भी थोड़ा लाइट होगा और रिश्तों में नया रंग भी आ जाएगा। घर में छोटी मोटी वास्तु का फर्नीचर से रिलेटेड कोई दिक्कत आ सकती है, जिसमें ज्यादा स्ट्रेस लेने की आपको जरूरत नहीं है, वो आप अपने आप से मैनेज कर लोगे। उपाय के तौर पे हर शनिवार को एक काली गाय को रोटी जरूर खिलाइएगा, लाल मिठाई मंदिर में चढ़ाएं और बांट दें। नशा, नींद और निगेटिविटी से पूरा परहेज आपको करना है इस पूरे टाइम पीरियड में। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कन्या राशि वाले सभी जातकों के लिए आने वाला अगस्त 2025 का ये पूरा महीना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला अगस्त 2025 का ये पूरा महीना। तुला राशि वाले जातकों, अब जो सही है वही प्रॉफिटेबल है। यस, अगस्त आपके लिए एक वेकअप कॉल बन सकता है। लाइफ सॉर्टेड लग रही है, लेकिन काम का प्रेशर और पर्सनल जो आपके फ्लेयर अप्स हैं, उन दोनों के कॉम्बिनेशन आपको परेशान करने के लिए आने वाले हैं। काम ऐसा करिए जो कि सीधा है, किसी तरह के इलीगल काम के भी ऑप्शन आपके पास आएंगे, उससे परहेज करिएगा। और बहुत ज्यादा जल्दबाजी में काम खत्म कर उसे खराब करना, चौपट करने से भी बचिएगा। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह से, जहां पर आपको उस काम की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या फिर एथिक्स और मॉरलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो काम का प्रेशर, रिजल्ट का ट्रेजर, इस महीने करियर में नए पेस दिख रहा है। जो लोग मार्केटिंग फील्ड में जुड़े हुए हैं, सेल से जुड़े हुए हैं या किसी ट्रेवलिंग की कंपनी में काम करते हैं, आपका मरकुरी का फुल बैकअप यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। 6 से 14 अगस्त के बीच में एक बड़ा क्लाइंट या पुराना कोई कॉन्टैक्ट, एक अच्छी डील लेकर आपके साथ आ सकता है। फॉरेन कनेक्शन आपके ओपन हो सकते हैं। यहाँ पर पैसा प्लस नाम दोनों ही मिलने के सिग्नल नजर आ रहे हैं। लेकिन एक अलर्ट, अगर किसी सीनियर के साथ ईगो क्लैश हुआ तो प्रमोशन की बजाय ट्रांसफर मिल सकता है या डिमोशन मिल सकता है। अगर आप व्यापारी हैं तो नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले लीगल क्लैरिटी जरूर ले लीजिएगा। तो ये थी बात आपके करियर की। अब चलते हैं फाइनेंसेस की बातें करते हैं। इनकम थोड़ी ठीक ठाक ही नजर आती है, एक्सपेंसेस लेकिन ज्यादा बढ़ रहे हैं। 17 तारीख के बाद सूर्य प्रॉफिट जोन में आएंगे तो पैसा तो आ जाएगा, लेकिन उसके बैंक बैलेंस ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। और मैं कहां गया, पैसा कहां गया, ये भी थॉट आपके महीने के अंत में आएंगे। इंपल्सिव खर्चे, गैजेट्स लेना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, फैमिली इवेंट्स में शो ऑफ करना, यहां पर ड्रेन होते हुए नजर आते हैं। जुपिटर की ब्लेसिंग तो है, तो बस आपको प्लानिंग से इन्वेस्टमेंट करनी है, सेविंग्स आपकी सिक्योर रह जाएंगी। किसी फ्रेंड को पैसा देना पड़ सकता है, मजबूरी में वो मांगेगा, वो आपको हेल्प करनी पड़ सकती है। शायद आप मना करना चाहो पर मना नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे पैसे का फ्लो स्ट्रांग है, पर टंकी लीक हो रही है, ये संभालना पड़ेगा आपको। हेल्थ की अगर बात करें तो यहाँ पे बॉडी तो एक्टिव नजर आती है, माइंड थोड़ा सेंसिटिव है। 21 तारीख तक शुक्र आपको बैलेंस और कामनेस दे रहे हैं। अगर पहले से हेल्थ इशू नहीं है तो 21 तारीख तक कोई खास हेल्थ इशू नहीं आते हुए नजर आते हैं। 21 तारीख के बाद जो मंगल की वजह से आपको थोड़ी मोड़ी पैर में चोट लगती हुई नजर आती है, हाथ में बर्न हो गया, जल गया, आप किचन में किसी चीज से बाइक चला रहे थे, वहां से कुछ लोहा लगा तो कट आ गया, तो हल्का फुल्का कट लग सकता है, इससे ब्लड आ सकता है। यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि अगर आप हैवी ड्राइवर हैं, तेज चलाते हैं गाड़ी,
तो थोड़ा सा बचिए, कोशिश है। और जैसे मैंने कहा कि माइंड या मेंटल जो है वो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे इस टाइम पीरियड में। बर्नआउट जैसी जो फीलिंग होती है ना, बाकी मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, छुट्टी नहीं ली है, या मेरा माइंड सही से रेस्ट नहीं कर पा रहा है, नींद में 4 घंटे 3 घंटे की ही ले पा रहा हूँ, ऐसे इश्यूज ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। लव लाइफ, ओल्ड इश्यूज, न्यू रियलाइजेशन। सैटर्न रेट्रो है तो यहाँ पे पुरानी गलतियां फिर से दोहराएगा आपका पार्टनर, जिस वजह से थोड़ा सा लड़ाई झगड़े होना, तू मैं होना ये शुरू हो जाएगा। 10 से 15 अगस्त के बीच में सार्काज्म, ताना मारना, एक दूसरे को इमोशनली परेशान करना, तंग करना, ऐसी एक्टिविटी भी करेंगे। और जो लोग सिंगल हैं वो किसी के मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, थोड़ा अभी और वेट करो, इतनी जल्दी अभी नहीं काम बनने वाला। यहाँ पे अगर आपकी शादी हो चुकी, ऑलरेडी आप मैरिड कपल हैं, तो यहाँ पे आपके जो इन लॉज हैं उनकी वजह से थोड़ा सा आप अपसेट हो सकते हैं, मूड खराब हो सकता है आपका। जो इन लॉज हैं वो टेंशन क्रिएट करेंगे, फिर पार्टनर है उसका भी मूड स्विंग होने लगेगा, जिस वजह से फिर आपको टेंशन बढ़ जाएगी। तो बस पेशेंस रखना है और कोशिश करना है कि इन लॉज की ज्यादा बातें आप दोनों के दिल और दिमाग को खराब ना करें। जुबान में मिठास रखिए, कानों में शांति रखिए, रिश्ता आपका बढ़िया चलेगा। फैमिली की अगर बात करें तो यहाँ पर मंगल घर के माहौल में थोड़ा सा फ्रिक्शन ला सकते हैं। कभी कभी लगेगा कि मैं ही सब करता हूं लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता। सैटर्न उस टेंशन को खींचता है, पर जुपिटर इमोशनल हैंडल भी आपको दे देता है। यानी कि देखिए होगा क्या, घर परिवार में आप थोड़ा सा फ्रिक्शन, थोड़ा इरिटेशन, थोड़ा टेंशन, और लगेगा कि मैं ही मैं हूँ, बाकी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा किसी से। इस वजह से आप भी अपसेट रहेंगे, पर देखो कुछ कर नहीं पाओगे आप, गुस्सा आएगा, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर आपको फिर से कोशिश कर रहा है कि शायद अब ठीक हो जाए, शायद अब बेहतर हो जाए। तो इसका सबसे अच्छा इलाज यही होता है कि सबको एक साथ बैठा लिए और अपने दिल की बात बोल दीजिए। समझने वाले समझ जाते हैं, और जिसको नहीं समझना है वो कुछ भी कर लोगे आप, नहीं समझेगा। 22 के बाद यहाँ पर किसी फंक्शन या पूजा में बुलाया जाएगा आपको, और आप वहाँ पर जाएंगे भी, और उससे आपका मूड काफ़ी फ्रेश भी होगा। यहाँ पर फैमिली को संभालने का जो सूत्र है वो यही है कि घर में परफेक्शन कभी नहीं होती, पर कनेक्शन हमेशा बने रहते हैं। उपाय के तौर पर हर ट्यूसडे या फिर सैटरडे को हनुमान मंदिर में लाल मिठाई चढ़ाने से आपका जो घर की जो स्ट्रेस है या समस्या है वो खत्म होंगी, कोई हेल्थ इश्यूज हैं वो भी खत्म होंगे। हर सोमवार को दूध और चावल का दान भी आपको करना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स या फिर अल्कोहल वगैरह से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए। तो ये था कैसा जाएगा तुला राशि वाले सभी जातकों का अगस्त 2025 का ये पूरा महीना। आपने हमारे हॉरोस्कोप से कितना रिलेट किया, कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में कि वृश्चिक राशि के लिए लोगों के लिए अगस्त 2025 का ये पूरा महीना कैसा जाने वाला है। एक तो मोटो याद रखिए कि जो अंदर से स्ट्रांग होता है ना, उसके लिए कभी भी खराब टाइम नहीं आता। उसे लगता है कि मैं इस प्रॉब्लम से, इस उलझन से निकल ही जाऊंगा, और यही मोटो आपको इस पूरे महीने फॉलो करना है। ये महीना आपके लिए थोड़ा सा गहरा है, थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन बहुत कुछ सिखाने वाला होने वाला है। कई चीज़ों को आपने जो दबा के रखा था अपने मन में, वो आपके मुंह से निकल जाएंगी, या फिर कई सारी चीज़ें कि इससे मेरी जलती, ये मुझसे जलता है, मेरी बनती नहीं है, वो भी सिचुएशंस अब एकदम सामने आ जाएंगी। तो कई सारे सवाल पूछे जाएंगे जिनके लिए शायद आप रेडी नहीं हैं। आप जॉब करते हैं या बिजनेस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो अब आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि क्या किया, कैसे किया, ये वाला डिसीजन क्यों लिया। अब आप इनसे भाग नहीं सकते, इसलिए इनके जवाब रेडी करके रखिएगा, खासतौर पे अपने काम में। करियर की अगर और डिटेल में बात करें तो तूफान के बाद ही आसमान साफ होता है। काम में भी इसी महीने इसी तूफान की तरह उथल पुथल आपको देखने को मिलेगी। शुरुआत में कंफ्यूजन रह सकती है, किसी डायरेक्शन में आपको जाना था, कोई आइडिया आपको लागू करवाना था, पर कई सारे लोगों ने आपका विरोध किया या फिर आपका सपोर्ट नहीं किया, तो वो काम पूरा नहीं हो पाया। और महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो काम थोड़ा और डिले होगा। बाद में फिर आपको थोड़ा सा रुद्र रूप या फिर उग्र रूप अपनाना पड़ेगा, तब जाके काम क्लियर होगा आपका। नौकरी जो लोग करते हैं, 10 से 20 अगस्त के बीच में जिम्मेदारियां बढ़ेगी, सीनियर से भी कोई बात को लेकर टकरार हो सकती है, इसलिए ईगो नहीं, इंटेलिजेंस से काम लीजिएगा। नई अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन पुरानी गलती दोहराई तो हाथ से निकल भी सकती है। जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई पुराना क्लाइंट वापस आ सकता है और डील क्रैक हो सकती है, पर किसी नए पार्टनर या इन्वेस्टमेंट से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। यहाँ पर बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि शांति से सोचिए, काम अपने आप आपका बोलने लगेगा, और अपने काम पे, अपने वर्क पे, और देखिए आपके काम से ना आपका सम्मान जुड़ा है वृश्चिक राशि वालों इस महीने। तो आप अगर अपने काम में पक्के नहीं हुए तो बॉस भी और आपके कलीग भी आपके कानों में पड़ जाएंगी बातें कि कौन क्या कह रहा है आपको। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो पैसे हवा में उड़ रहे हैं, जेब थोड़ी संभालनी पड़ेगी, अदरवाइज क्रेडिट कार्ड के बिल या फिर वो बाय नाउ पे लेटर वाला वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फिर आपको महीना चलाने में भी थोड़ा परेशानी एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। कभी लगेगा कि पैसा तो हाथ में टिक ही नहीं रहा, बहता ही चला जा रहा है। अचानक से एक्स्ट्रा इनकम कमाने का भी आपके मन में विचार आने लगेगा कि अब इससे तो काम नहीं चल रहा, तो या तो प्रमोशन हो या तो इंक्रीमेंट हो, नहीं तो मैं कहीं और से इनकम बनने की, जनरेट करने के बारे में सोचता हूँ। 17 अगस्त के बाद कोई पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा, तो थोड़ी बहुत राहत वहां पे मिलेगी। अचानक से कोई बोनस टाइप का अनाउंसमेंट हो गया, वहां से भी पैसा मिल सकता है, पर वो थोड़ा टेम्परेरी रिलीफ की तरह ही काम करेगा। इंपल्सिव शॉपिंग करना, ऑनलाइन ऑर्डर ज्यादा करना, या फिर अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा पार्टी करना, इन सब में पैसे खर्च करने में थोड़ा सा बैलेंस बनाइए। इन्वेस्टमेंट करने का मन तो बहुत होगा, लेकिन उतना कैपिटल शायद ना हो, इसलिए नहीं कर पाएंगे। और रिस्क लेना तो बिल्कुल ही अवॉइड करिए इस महीने। कमाइए दिल से और बचाइए अपने दिमाग से, इस फॉर्मूले पे आप इस पूरे महीने चलेंगे। हेल्थ की अगर बात करें तो यहाँ पर माइंड काफी क्लियर नजर आता है, पावर ऑन है, थोड़ा ट्रैवल भी हो रहा है इस महीने, तो
यात्राओं में भी आपको लगेगा कि हाँ, बॉडी मेरा थोड़ा-सा फिट-फाट हो गई है और अब घूमना-फिरना, एन्जॉय करना 2-4 दिन इस महीने आप वो एक्सपीरियंस भी करोगे। तो देखिए फिज़िकली तो आप एक्टिव हैं, शरीर में तो कोई ऐसी खास समस्या नहीं है। जो ये सारे स्ट्रेस की मैंने बात करी, ये मेंटल ज़्यादा है आपके लिए, ओवरथिंकिंग, पुरानी बातें याद आना, किसी अपने का जो एटीट्यूड है वो आपको हर्ट कर जाए, ये सब चीज़ें आपके लिए हेडेक बन सकती हैं। अब अगर बॉडी वाइज़ बात ही करनी है तो नींद एक तो गड़बड़ नज़र आती है और बैक पेन या हड्डियों का पीछे दर्द, कमर दर्द ये नज़र आता है। 21 अगस्त के बाद चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी और तब तक आप अपना खुद का बहुत ध्यान रखिए। फ़ोन पर लेट नाइट स्क्रॉलिंग करना, जंक फूड रात में खाना, अननेसेसरी टेंशन लेना, ये सब अवॉइड करिए। ताकत मसल में नहीं, माइंड में लेकर आनी है इस पूरे महीने। प्यार मोहब्बत की बातें करें तो यहाँ पर रिलेशनशिप तो ठीक नज़र आ रहा है, वो क्यूट-क्यूट सी जो फाइट होती है ना कि तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, तुमने मुझे दिन में 10 बार आई लव यू नहीं बोला, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा-सा इरिटेट करेंगी, थोड़ी-सी फाइट भी होगी, लेकिन आपकी बॉन्डिंग में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर बस दिखावे का रिलेशनशिप था तो टूटने के चांसेस ज़्यादा है। सिंगल लोग एक पुराना प्यार या मैसेज अचानक से आएगा, पुराना प्यार जगाएगा आपके मन में, लेकिन याद रखिए वो टेस्ट भी हो सकता है, ट्रैप भी हो सकता है। 10 से 15 अगस्त के बीच में इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल में रखें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। 21 के बाद वीनस सॉफ्ट मोड में होगा, उस समय अगर दिल की बात करेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी से कर पाएंगे। तो सच्चा रिश्ता लड़ाई में नहीं, लड़ाई के बाद टिकता है। अब आपके परिवार की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, तो मैं ही सब संभालता हूँ, ये फीलिंग वापस आएगी आपके मन में, सारी जिम्मेदारियां मैं ही कर रहा हूँ, भैया कुछ नहीं संभाल रहे, दीदी कुछ नहीं संभाल रही है। कई बार आपको ऐसा लग सकता है और आप किसी को सुना भी सकते हैं घर में ये बात, पर बाद में आपको थोड़ा-सा अफ़सोस भी होगा। पेरेंट्स या सिब्लिंग्स के साथ कोई छोटी-मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग बन सकती है। पिताजी से आपकी काफ़ी बहस होती हुई नज़र आती है। लेकिन एक स्मॉल जेस्चर जैसे कि साथ में चाय पीना, डिनर कर लेना, वापस से सब कुछ नॉर्मल कर सकता है। 22 अगस्त के बाद फैमिली गैदरिंग या पूजा जैसे किसी इवेंट में आपको बुलाया जाएगा, जो कि आपका मूड अपलिफ्ट कर देगा। रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, लेकिन दिल से निभाए जाएँ तो प्राइसलेस बन जाते हैं, ये आप भी जानते हो और इसी फिलॉसफी पे इस पूरे महीने चलना भी है। उपाय के तौर पर आप मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाइए, उन्हें चमेली का तेल और लाल फूल अर्पित कर कर आइए। हर शुक्रवार किसी ज़रूरतमंद महिला को सफ़ेद चीज़ें जैसे चावल हो गया, कपड़ा हो गया, ये दान भी करते रहिए। अपनी पर्सनल कोई डायरी बनाइए और उसमें आप हमेशा ग्रेटिट्यूड लिखिए कि ईश्वर ने, कुदरत ने आपको क्या दिया है, वो सब आप लिखा करिए। ये कुछ उपाय हैं जो कि अगर आप इस महीने अपनाते हैं तो ये महीना सरलता से, सुगमता से चला जाएगा। तो ये था कैसा जाएगा वृश्चिक राशि वाले जातकों का अगस्त 2025 का ये पूरा महीना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि के सभी जातकों के लिए। धनु राशि वालों, कैसा जाने वाला है अगस्त 2025 आपके लिए? रिस्क लेना गलत नहीं है, पर बिना सोच समझ के कूदना किसी भी काम में बेवकूफ़ी है। इस महीने इसी एक पॉइंट को आपको पूरा ये समझाएगा ये महीना कि देखिए आप रिस्क लेना चाहते हैं, बट आपने क्या उतनी कैलकुलेशन करी कि अगर लॉस होता है तो मैं इससे वापस कैसे बचूँ, या फिर आप बस एक विजुअल थिंकिंग में ही डिसीजन लिए जा रहे हैं। सोचने वाली बात है। इस महीने लाइफ एक रोलर कोस्टर जैसी चलेगी, कभी ऊपर है, कभी नीचे है। जिंदगी एक्साइटमेंट दे रही है आपको, पर साथ ही वार्निंग भी दे रही है। कंट्रोल के बिना एडवेंचर एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, याद रखिएगा। जुपिटर आपकी राशि लॉर्ड होने के बावजूद अभी शांत जोन में बैठे हुए हैं, तो आपको खुद ही अपनी लाइट बनना पड़ेगा। मंगल और शनि कुछ सिचुएशंस को पुल और पुश करेंगे आपके लिए, पर आपका जो माइंडसेट है वही सब कुछ है, इसलिए मेंटली स्ट्रांग बने के रहना है आपको। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिखावा नहीं, डिलीवरी मैटर करता है। जॉब वाले सभी लोगों के लिए अगस्त के पहले 15 दिन काफी एक्टिव रहने वाले हैं। नए प्रोजेक्ट, नए रोल मिल जाना, पर साथ ही कंपटीशन भी तगड़ा मिलेगा आपको। जो भी काम मिले उसे पूरी शिद्दत से करिएगा, क्योंकि इसी पर आपकी आने वाली जो प्रोग्रेस है वो डिपेंड करने वाली है। इस बार जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आना चाहिए, ऐसा मेहनत करिए आप। प्रमोशन या रिकॉग्निशन के चांसेस हैं, लेकिन बस एक चीज से सब खराब हो सकता है और वो है आपका ओवर कॉन्फिडेंस। जो लोग बिजनेस में है खासतौर पर, उनके लिए अगस्त सॉलिड बन सकता है। एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है, रिस्क लगेगा, लेकिन प्लानिंग सही है तो रिवॉर्ड मिल जाएगा। बट ओवर कॉन्फिडेंट होकर आप कुछ नहीं करेंगे। कम बोलिए, ज्यादा सोचिए और अपने रिस्क को हर तरह से कैलकुलेट करिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत बात बनेगी आपकी इस पूरे टाइम पीरियड में। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो पैसा है, लेकिन डायरेक्शन चाहिए कि आप सोचेंगे कि इन्वेस्टमेंट कहां कहां कर दूं, कहां कहां अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा लूं ताकि फ्यूचर में मुझे ज्यादा रिटर्न मिल जाए। इस तरफ आपका दिमाग काफी जाने वाला है। स्पेशली 9 अगस्त के बाद आपका कोई एक्स्ट्रा इनकम का फ्लो देखने को मिलेगा। बिजनेस है तो ज्यादा ये पॉसिबिलिटी है, पर एक्सपेंसेस भी थोड़े से डबल मीटर पे चल रहे हैं। तो घर के काम हो, ट्रैवल करना हो, दोस्त की हेल्प हो, घर में कोई शादी हो, ये थोड़ा बहुत बजट आपका हिला सकता है। अगर आपने पास्ट में कोई इन्वेस्टमेंट किया था तो उसका पार्शियल रिटर्न भी आ सकता है। ये महीना बड़ा पैसे कमाने का टाइम नहीं है, लेकिन एग्जिस्टिंग पैसों को संभालने का जरूर है। थोड़ा सा कुछ चीजें अवॉइड करनी है, जैसे कि उधारी देने से बचना चाहिए, लोन लेने से बचना चाहिए। ये अननेसेसरी आपके फाइनेंस की बकेट में एक लीक बन सकता है। लक्ष्मी माता जो है वो तब तक टिकती हैं जब हम उसे सम्मान के साथ संभालते हैं। ये महीना यही सिखाएगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडी से ज्यादा माइंड का ख्याल रखने वाली बात मैं कहूंगा। हेल्थ वाइज कुछ माइनर इश्यूज नजर आते हैं, डाइजेशन, एसिडिटी, लोअर बैक पेन। मंगल एनर्जी दे रहा है, पर गुस्सा भी दे रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी दे रहा है, मूड भी खराब कर रहा है। तो म्यूजिक सुनना, साउंड थेरेपी लेना या वॉक करना, ये सारी चीजें बेहतर करेगा, वरना मेंटल प्रेशर बॉडी पर दिखने लगेगा, चेहरे पे दिखने लगेगा। मिड ऑफ द मंथ के बाद एनर्जी लेवल थोड़े से लो हो सकते हैं, ज्यादा काम लेने से बर्नआउट भी फील हो सकता है। योगा और ब्रीदिंग करेंगे तो
आपकी हेल्प होगी। यहाँ पर सही लाइफस्टाइल ही सबसे अच्छी मेडिसिन होती है, ये बात याद रखिएगा। अब आपके प्रेम की बात करते हैं और विवाह की बात करते हैं, तो लव लाइफ में थोड़ा सा ड्रामा दिखाई दे रहा है और इमोशन दोनों तरफ से पूरे भरपूर नजर आते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो किसी से अट्रैक्शन हो सकता है, पर क्लैरिटी से बात करिएगा वरना मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ओल्ड क्रश या फिर एक्स से कॉन्टेक्ट भी हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन के साथ होगा। कमिटमेंट का, जैसे कि उसने फोन किया कि अरे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सब कुछ आपको लगा कि लग रहा है कि वापस आना चाहती है, पर फिर वो बात ही बात में बोल देगी कि हाँ मेरी अब शादी हो गई है, उसके लिए बस फोन किया था तुम्हें। तो आप कुछ गलत ना समझ लें, इसलिए कम्युनिकेशन बड़ा साफ और क्लियर रखिएगा। 10 से 16 अगस्त के बीच में अननेसेसरी फाइट्स हो सकती हैं मैरिड कपल्स के बीच में, इसलिए वहां पे पेशेंस रखना चाहिए। 21 के बाद वीनस थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, क्लैरिटी, मस्ती और बॉन्डिंग वापस आ जाएगी। यहाँ पर एक टिप है आपके लिए, रिश्ते संभलते हैं बात करने से, ईगो दिखाने से कोई रिश्ता नहीं संभलता है। परिवार की बात करें तो यहाँ पे कनेक्ट करिए, थोड़ा सा ब्लेम करना कम करिए। फैमिली फ्रंट पर मिक्स सिग्नल्स यहाँ पे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कभी लगेगा कि सब सही चल रहा है, कभी कभी लगेगा कि आज तो लड़ाई हो ही जाएगी, बहुत हो गया, पापा की बात मुझे नहीं समझ में आ रही, मेरी बात भैया को समझ में नहीं आ रही, तो आज लड़ाई कर ही लेते हैं। एल्डर के साथ थोड़ा सा विनम्रता से पेश आइए और समय बिताइए उनके साथ। उनका गाइडेंस आपको इमोशनल बैलेंस भी देगा, स्टेबिलिटी भी देगा। सिबलिंग्स या कजन्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पर टाइमली जेस्चर से सब ठीक हो जाएगा। 22 के बाद किसी घर के फंक्शन या ट्रैवल का प्लान भी बन सकता है, जो सबका मूड रिफ्रेश कर देगा। परिवार के साथ वक्त बिताइए, कंप्लेन खुद कम हो जाएगी आपकी। कुछ उपाय हैं जो कि धनु राशि के जातकों को करने चाहिए। हर गुरुवार को पीले कपड़े पहने और केले के पेड़ की पूजा जरूर करें। रोजाना 5 मिनट ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखा करिए, या फिर बस हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, उन्होंने जो जो अच्छी चीजें आपके लिए दी हैं। हर रविवार को गाय को गुड़ या रोटी खिलाना भी एक बेहतर उपाय आपके लिए साबित होगा। तो ये था कैसा जाएगा धनु राशि का अगस्त 2025 का ये पूरा महीना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपनी 10वीं राशि यानी कि मकर राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का महीना कैसा जाने वाला है। मकर राशि वाले जातकों, अगस्त 2025 या तो आप प्लान बनाओगे या फिर दुनिया प्लान बनाएगी और आप उस प्लान का पार्ट बन जाएंगे। अगस्त का महीना आपको टेस्ट करेगा, पेशेंस का भी और प्रोफेशनलिज्म का भी और इमोशनल मैच्योरिटी का भी। कई बार लगेगा कि सब कुछ कंट्रोल में है, पर अगले ही दिन सब पलट जाएगा। पर याद रखिएगा कि मकर राशि कभी हार नहीं मानती, बस वक्त का इंतजार करती है, और इसी थीम के साथ आपको इस पूरे महीने चलना है। करियर की अगर स्पेशली बात करें तो काम करने वालों को ही मिलता है काम, और वीनस आपके करियर जोन में 21 अगस्त तक टेंशन क्रिएट करेगा आपके काम में। टेंशन क्रिएट होगी पॉलिटिक्स से, मिसकम्युनिकेशन से, या फिर बॉस से। स्पेशली अगर आपका कोई फीमेल मैनेजर है या फीमेल बॉस है तो ज्यादा क्लैश होने के चांसेस, फुल चांसेस बने हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस यहां पर यही है कि हर मेल या मैसेज का प्रूफ संभाल के रखिएगा, हो सकता है कि आपसे मांगा जाए। किसी और की गलती का ब्लेम आप पर लग जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, इसका ध्यान रखना होगा आपको। जो बिजनेस में है, जो व्यापार करते हैं, उनके लिए भी फीमेल पार्टनर या क्लाइंट के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग का स्कोप ज्यादा है। फैशन, कॉस्मेटिक्स, स्वीट्स या लग्जरी प्रोडक्ट वाले लोग नए तरीके से मार्केटिंग करेंगे और नया तरीका अपनाना भी पड़ेगा, और आपके क्लाइंट्स कंफ्यूज ना हो, अट्रैक्ट ज्यादा हो, ऐसा कुछ सोचकर अपने काम में अपनाइए, व्यापार अच्छा चलेगा उससे। 21 के बाद शुक्र थोड़ा सॉफ्ट जोन में शिफ्ट करेंगे, तब चीजें स्ट्रीमलाइन होंगी। आपके लिए करियर में एक ही मंत्र ये रहेगा कि अपने काम से जवाब दीजिए, बस वही काफी है। जुबान से जवाब मत दीजिए। इस पूरे महीने में काम अच्छा करोगे, लोगों को दिखेगा, वो अप्रिशिएट करेंगे। फाइनेंसेस की बात करें तो पैसा तो आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। मंगल जो प्रॉफिट का मालिक है आपके लिए इस पूरे महीने आपको फॉर्च्यून जोन में एक्टिवेट रहेगा, यानी धन लाने के अलग अलग चीजें बहाने आपके लिए बनाएगा, लेकिन उतने ही स्पीड से ये मंगल आपके पैसे को लेकर भी जाएगा। कहीं इन्वेस्ट करवा देगा तो बहुत अच्छा है, वहां पे खर्चा हो गया तो सबसे अच्छा मान के चलिए। लेकिन कई लोगों के लिए ये मेडिकल बिल्स में या फिर नए नए गैजेट्स खरीदने में भी खर्चा करा सकता है। पास्ट इन्वेस्टमेंट्स या फिर कोई लोन था, कोई ड्यूज थे आपके, वो चुका दीजिए, ये महीना सही है उसके लिए। इवन आपके लिए भी अगर किसी को उधार दिया था पास्ट में तो वो पैसा लौटाने आ सकता है। सेविंग्स पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देंगे, अदरवाइज थोड़ा सा फाइनेंस लूज हो जाएगा। राहु क्योंकि अननेसेसरी खर्चे यहाँ पर बढ़ा रहा हो, ज्यादा गैजेट्स लेने का मन करेगा, शो ऑफ करने का, या कि आपको लगेगा चलो महंगा सा गिफ्ट दे देते हैं किसी को, वहां पे खर्चा हो जाएगा। बाद में लगेगा इतना भी महंगा देने की जरूरत थी नहीं, तो थोड़ा लॉस जैसा नहीं नजर आता, बस जो फाइनेंसेस है उन्हें मैनेज नहीं किया जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये इशू नजर आता है। बाकी पैसों का फ्लो ठीक ठीक ही है। स्मार्ट स्पेंडिंग करिए और जो पैसे आपने बचाए हैं वही एक्चुअली में आपने कमाए भी हैं। हेल्थ की अगर बात करें तो अलर्ट मोड थोड़ा सा ऑन है। सूर्य का 8वें जोन में जाना आपकी आंखों में और बालों के इश्यूज को और क्रिएट करेगा। इवन आपके जो स्टमक है उसके इश्यूज भी क्रिएट कर देगा। डाइजेशन की प्रॉब्लम होना, सेक्सुअल हेल्थ या क्रॉनिक फटीग होना, ऐसे इश्यूज भी आपके देखने को मिल सकते हैं। शनि रेट्रो हो चुके हैं और इस कारण से छोटी प्रॉब्लम भी इग्नोर अब आप नहीं कर सकते अपने बॉडी के अंदर, आप जो शरीर के अंदर आपके हो रहा है, यू जस्ट कांट इग्नोर। अब आपको टाइम पे टेस्ट करवाना चाहिए। थोड़ा जंक फूड से बचिए, थोड़ा सा तेल वगैरह का कंजम्पशन कम करिए और डॉक्टर जो कहे
उसकी सलाह मानिए। रूटीन लूज कर रहे हैं, रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, बॉडी सिग्नल भेज रही है, इग्नोर मत करिए। लव लाइफ की अगर बात करें तो यहाँ पर साइलेंट मोड ज्यादा रोमांटिक है आपके लिए, ये मान के चलिए। वीनस वीक होने की वजह से 21 अगस्त तक लव लाइफ थोड़ी सी रोलर कोस्टर में रहेगी। आर्गुमेंट्स, मूड स्विंग्स और ट्रस्ट इश्यूज आसानी से हो सकते हैं। अब आपकी अगर लड़ाई हो रही है या कंटिन्यूअस आपके आर्गुमेंट्स हो रहे हैं तो कोशिश करिए अवॉइड कर दीजिए, वहां से चले जाइए, गुड नाइट बोल दीजिए, कल बात करते हैं बोल दीजिए, अभी सर दर्द हो रहा है बोल दीजिए। क्योंकि अगर आप लड़ाई में आर्गुमेंट में रह गए लंबे टाइम तक तो आपके मुंह से कुछ निकलेगा, फिर और ज्यादा लड़ाई होगी। कभी कभी खामोशी, जो मैंने कहा ना प्यार में साइलेंट मोड अपनाइए, यही आपका प्रेम है इस महीने। कभी कभी खामोशी सबसे ज्यादा लाउड हीलिंग होती है। 21 के बाद लव लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट आएगा। अगर लव मैरिज के प्लान में हो तो अब आपको थोड़ा सा स्लो और स्टडी ग्रीन सिग्नल भी मिलने लगेगा। मैरिड कपल्स के लिए साइलेंस और अंडरस्टैंडिंग दोनों जरूरी है। हर बात पे रिएक्शन देंगे तो रिश्ते थोड़े से ड्रेन हो सकते हैं। आपकी लव लाइफ का मंत्र बस यही है कि आप थोड़ा सा शांत रहिए इस महीने। स्ट्रेस आएगा, आर्गुमेंट आएगी, थोड़ी देर वहां रहिए और उसके बाद कुछ भी बहाना बना के वहां से निकल जाइए, वही आपके लिए बेहतर है। परिवार का मामला अगर देखा जाए तो थोड़ा पेशेंस इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, स्पेशली सिबलिंग्स या कजन्स के बीच में। सैटर्न और राहु का जो कॉम्बो है वो छोटी छोटी बातों को, अननेसेसरी बातों को खींचेगा, लेकिन जुपिटर की ब्लेसिंग है तो अगर आप थोड़ा सा कामली हैंडल करोगे तो मैटर्स पीसफुली रिजॉल्व भी हो जाएंगे। घर में किसी एल्डरली फीमेल फिगर जैसे मम्मी, बुआ, दादी जी की हेल्थ में थोड़े से प्रभाव देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। गुस्सा करना आसान है, समझना और समझाना असली मैच्योरिटी होती है। उपाय के तौर पर अगर आपकी मकर राशि है तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइए, उसमें थोड़ा कुमकुम और चावल डालकर सूर्य भगवान को अर्पित करिए। मंत्र बोलिए ओम श्रीम सूर्याय नमः। हर शुक्रवार लाल गाय को घी की रोटी खिलाना भी एक अच्छा उपाय है। मंदिर में गुड़ और चावल का दान करें, विशेषकर कन्याओं को। किसी छोटी बच्ची के चरण छूकर आशीर्वाद लेना भी आपके किस्मत को बेहतर बनाएगा, बड़ा बनाएगा। तो ये थे मकर राशि के कुछ उपाय जो कि अगर आप अगस्त 2025 के इस महीने में करते हो तो जीवन और ज्यादा सरलता से और सुगमता से आगे बढ़ेगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम सबकी प्यारी कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वाले लोगों का अगस्त 2025 का ये पूरा टाइम पीरियड कैसा जाने वाला है। तो कुंभ राशि के दोस्तों, कुंभ राशि थोड़ी जज्बाती हो रही है, तेज दिमाग चल रहा है और दिमाग में कई सारे इमोशंस उथल पुथल कर रहे हैं। मन कर रहा है सब कुछ छोड़कर छुट्टी ले लूं, फिर मन कर रहा है नहीं अभी तो बहुत कुछ उखाड़ना है जिंदगी में, जीवन में, और इसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में या जंतोजहत में ये महीना आपका जाने वाला है। कहीं कहीं थोड़ी राहत भी मिलेगी, अचानक से उलझन सुलझ जाएंगी और कहीं कहीं सुलझी हुई चीजें भी उलझ जाएंगी। ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा इस महीने से। हर सिचुएशन को थोड़ा सा वाइजली और पेशेंस के साथ हैंडल करना पड़ेगा। करियर की अगर बात करें तो काफी प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपकी स्ट्रेटजी अब आपको बदलनी पड़ेगी, जो काम नहीं करने थे वो भी करने पड़ेंगे। ये एक वॉर जोन क्रिएट हो रही है। करियर का जो फ्रंट पे इस महीने आपको एक्स्ट्रा अलर्ट रहना ही पड़ेगा। आपके करियर का स्टार थोड़ा सा लो परफॉर्मेंस दे रहा है। बॉस के साथ मिसकम्युनिकेशन, काम में डिले और कभी कभी ब्लेम शिफ्टिंग भी आप फेस कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप किसी फीमेल बॉस के अंडर में हैं तो ये सब आपको देखना पड़ सकता है। एक गलत लफ्ज, सिर्फ एक गलत लफ्ज आपकी पूरी इमेज खराब कर सकता है। सोल्यूशन क्या है कि हर ईमेल का स्क्रीनशॉट, या फिर ईमेल तो चलो वैसे ही सेव रहते हैं, जो भी बातें प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हो रही उन्हें उतना ही प्रोफेशनल रखिए। किसी के भरोसे मत रहिए। ये महीना यही कह रहा है कि चुपचाप मेहनत करते रहिए। जो काम आप में नहीं मन कर रहा है, मन करने का इच्छा नहीं हो रही है, पर अगर काम बिजनेस के लिए जरूरी है तो करना पड़ेगा। बिजनेस वालों के लिए खासकर फैशन, ब्यूटी या फिर जो रेडीमेड सेक्टर में काम करते हैं, 21 अगस्त के बाद कुछ अच्छे आइडियाज मिलेंगे और पर जल्दी उनमें डिसीजन भी लेना पड़ेगा। आपके करियर का ग्राफ इस महीने ईसीजी मशीन जैसा होगा। कभी कभी लगेगा बहुत हाई, कभी कभी बहुत लो। पेशेंस रखने के साथ आपको जैकपॉट मिलेगा, ज्यादा चीजें बेहतर होगी। ज्यादा अच्छा क्या है कि हो सकता है काम में थोड़ा सा आप इम्पेशेंट होकर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ट्राई करने की कोशिश करो। अपनी इमेज पर कुछ मत आने दीजिएगा। जैसी इमेज है अच्छी खासी बनी है उसे बने रहने दीजिए। कुछ ज्यादा टेस्ट या एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में उसको खराब नहीं करना है। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो पैसा तो आएगा ही, पर थोड़ा डिले के साथ आएगा। पैसे का सीन थोड़ा सा मिक्स्ड भी है। मंगल आपके भाग्य स्थान में, मतलब पैसा आएगा पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। सैलरी लेट हो गई, क्लाइंट रिपेमेंट पेंडिंग है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ गए, इंश्योरेंस, हेल्थ या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरमेंट में पैसे खर्च हो गए। पर जुपिटर और सैटर्न की वजह से देर है पर अंधेर नहीं है वाली सिचुएशन बनी है। बैंक बैलेंस टेंशन देगा पर लास्ट मोमेंट पे चीजें संभल जाएंगी, चीजें बेहतर हो जाएंगी। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ पे बहुत नजर रखिएगा, स्ट्रेस मत लीजिएगा। थोड़ी सी यात्राएं हो रही हैं, यात्राओं में भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, पुरानी बीमारियां या थकावट वापस आ सकती है। एसिडिटी, अल्सर या फिर आंखों में जलन, इरेगुलर स्लीप साइकिल ये भी आपको तंग कर सकता है। कोकोनट वाटर ज्यादा पीजिए और पानी ज्यादा पीजिए। पेट को थोड़ा शांत रखिए, दिमाग को भी शांत रखिए। लव या फिर मैरिज की अगर बात करें तो प्रेम में पेशेंस, विवाह में समझदारी। लव लाइफ थोड़ा अप एंड डाउन रहने वाली है। 21 अगस्त तक वीनस कमजोर है। रिलेशनशिप में छोटे मोटे फाइट्स, ईगो क्लैशेस आप एक्सपीरियंस करेंगे। अगर रिलेशनशिप में है तो बस जवाब ज्यादा मत दीजिए, सॉरी बोल दीजिए, बेहतर हो जाएंगी चीजें। टेक्स्ट ज्यादा करिए, वॉइस नोट ज्यादा भेजिए, फेस टू फेस मिलने की कोशिश करिए और बस लड़ाई झगड़े को खींचिए नहीं,
सॉरी बोलकर खत्म करने की कोशिश करनी है। 21 अगस्त के बाद लव या फिर मैरिज वाले दोनों लोगों के लिए ज्यादा अच्छे सिग्नल हैं, शादीशुदा लोगों के लिए भी ज्यादा अच्छे सिग्नल हैं। जो भी आपके आर्गुमेंट्स वगैरह हुई थी वो सब खत्म हो जाएंगे और घर में एक बार फिर से शांति बनेगी। परिवार की अगर बात करें, घर की यूनिटी का टेस्ट, परिवार के मामले थोड़े से न्यूट्रल तरीके से आपको संभालने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको आगे बढ़कर थोड़ा इमोशनल होकर अपने भाई का, बहन का, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। घर का कोई एल्डर है, उसकी तबीयत खराब है या वो बहुत टाइम से अकेला रहता है, आगे बढ़कर आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे राहु का जो ट्रांजिट हुआ है और आपकी राशि में ही हुआ है राहु का, तो मेंटल काफी स्ट्रेस या टेंशन आप एक्सपीरियंस करेंगे। प्रो टिप यही है कि जब भी मूड खराब हो तो बोलना कम करिए और किसी से लफड़ा तो बिल्कुल ही मत लीजिए। नियत साफ रखिए और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करिए, जैसे कि रोज सुबह सूरज को, भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, कुमकुम और थोड़े से अक्षत यानी चावल उसमें मिलाकर ओम श्रीम सूर्याय नमः का जाप करिए। पैसों की जो तंगी आ रही है तो आप अपनी वाइफ से या फिर अपनी माताजी से अपने राइट हैंड पर एक लाल धागा बंधवाइए और बोलिए कि 21 बार श्रीम 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 ये मंत्र बोलकर आपकी वाइफ या फिर आपकी माताजी आपके हाथों में बांध दें। ठीक है, एक बार इस महीने थोड़ा सा चावल का दान अगर आप ज्यादा करें तो बेहतर रहेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा कुंभ राशि के लिए टेंशन और स्ट्रेस वाला ये महीना जा सकता है। यात्राएं भी होंगी, काम भी बहुत होगा, क्रिएटिविटी भी आएगी, तो इट इज फुल ऑफ एडवेंचर है ये महीना। एंजॉय करिए, हर तरह के पड़ाव इस जीवन में आते हैं, हम खिलाड़ी हैं, हम अच्छे से खेलेंगे, बस ये एटीट्यूड आप रखिए। कुछ उपाय बताए हैं वो भी करिएगा। कैसे लगते हैं हमारे हॉरोस्कोप या राशिफल वीडियोस आपको कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब चलते हैं वीडियो के अंत में और बात करते हैं हमारी सबसे आखिरी राशि, यानी कि कैसा जाने वाला है मीन राशि के सभी जातकों के लिए अगस्त 2025 का ये पूरा महीना। ये महीना एक रोलर कोस्टर जैसा होने वाला है मीन राशि वालों। पहले आधा रास्ता में ब्रेक काम नहीं करते और दूसरे आधे रास्ते में स्पीड स्मूथ हो जाती है, यानी कि शुरुआत हो जाएगी बड़ी ही टेंशन में, बड़े ही स्ट्रेस में, कई सारी प्रॉब्लम्स के साथ, और जब ये महीना खत्म हो रहा होगा तो सब स्मूथली होगा, अच्छी चीजें होंगी और बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपका पेशेंस, क्लैरिटी और कंट्रोल तीनों की टेस्टिंग होने वाली है अगस्त में। शुरुआत में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, स्ट्रेस और हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, लेकिन 17 अगस्त के बाद चीजें धीरे धीरे सेटल हो जाएंगी। करियर में भी आप देखेंगे कि स्लो स्टार्ट है बट सॉलिड फिनिश होगी। महीने के पहले 15 दिन थोड़े भारी लग सकते हैं, काम में डिले, प्लान टलते हुए, एफर्ट्स के बावजूद अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा, काम नहीं हो रहा, किसी नई डील या प्रोजेक्ट में जल्दबाजी भी हो सकती है, मत करिएगा। खासकर किसी दोस्त या जान पहचान के कहने पर कोई बड़ा कदम, किसी को हायर कर लेना या किसी के साथ डील डन कर लेना, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। 17 अगस्त के बाद सूर्य और जुपिटर की जो एनर्जी है आपकी मेहनत का फल आपको दिला सकती है, चाहे प्रमोशन हो या क्लाइंट एप्रिसिएशन हो। यहां पर बस याद ये रखना है कि काम की स्पीड स्लो हो सकती है, लेकिन रिजल्ट डिलेड कुरियर जैसा है, थोड़ा लेट है पर आएगा जरूर और अपनी वैल्यू लेकर आएगा। पैसे थोड़ा सेव करना शुरू करिए, नया पैसा आना थोड़ा टफ लगेगा, पैसा आएगा पर बहुत ज्यादा पेशेंस अभी चाहिए। किसी को लोन देना या किसी से फाइनेंशियल फेवर एक्सपेक्ट करना रिस्की हो सकता है। इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें और अननेसेसरी खर्चों पर खुद ही लगाम लगाइए। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, इस विशफुल थिंकिंग में भी ज्यादा समय मत गवाइएगा। इट इज अ टाइम टू टेक सीरियस एक्शन। शनि की 7.5 शुरू हो रही है, संभल कर चलिए। नया पैसा नहीं आएगा, पुराना पैसा गया तो गलती आपकी होगी, खर्चा सोच समझ कर करिए। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन बनाकर चलिए। मंगल और शनि दोनों आपके लग्न को इंपैक्ट कर रहे हैं, मतलब कि हेल्थ खराब हो रही है। हेडेक, फीवर, इंजरी, मोटापा बढ़ना, बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम आप उठा सकते हैं। पुराने पेशेंट्स खास तौर पे जो हार्मोनल इश्यूज अगर या एंजाइटी पुरानी रही है, एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। बॉडी वार्निंग दे रही है, या तो सुन लीजिए, नहीं तो जब डॉक्टर कहेगा तब सुनना पड़ेगा। डाइट और स्लीप पर किसी भी कीमत पर कोई, देखिए हम मेहनत कर रहे हैं, हम बिजनेस चला रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम सब कुछ किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम अच्छी जिंदगी जी सके, हमारे साथ में, हमारे परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ अच्छे मूवमेंट्स शेयर कर सके, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा पहने। अब आप अपनी नींद की ही बैंड बजाए पड़े हैं उसके लिए, आप अच्छे से टाइम से खाना ही नहीं खा रहे हैं, क्या फायदा। जब हेल्थ इशू हो जाएगा तो पूरा परिवार परेशान होगा, फिर आप काम नहीं कर पाओगे हॉस्पिटल के बिस्तर पे बैठकर। तो अगर हेल्थ की इतनी है जितना मैं डरा रहा हूँ, इतना आपको पहुंच गया है, तो अभी भी वक्त है, अच्छे से एक्शन लीजिए। साथ में रुद्राक्ष जरूर पहनिए, क्योंकि टेंशन अभी आपके दिमाग में भरी रहेगी। लव एंड मैरिज, साइलेंस और पेशेंस जरूरी है। लव लाइफ में मरकुरी की वजह से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, ज्यादा बोलना, अननेसेसरी टेक्सटिंग, सार्केज्म, इन सबसे थोड़ा सा बचिए। 21 अगस्त के बाद वीनस सपोर्ट में आएगा, तब कनेक्शन दोबारा से बन जाएंगे। शादीशुदा जो लोग हैं, मंगल और शनि का क्लैश चल रहा है, छोटी बात भी बड़ी बन सकती है, बड़ी लड़ाई में कन्वर्ट हो सकती है। अपने पार्टनर को समझिए, कंट्रोल मत करिए, डिसीजन अभी मत लीजिए, बस इमोशनल मैनेज करते हुए आगे चलिए। प्यार में साइलेंस, शादी में पेशेंस, दोनों मंत्र काम आएंगे इस महीने आपके। परिवार की अगर बात करें तो घर का रिमोट भी ईगो का बटन बन सकता है। यस, घर में छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, खासकर भाई बहनों या लाइफ पार्टनर के साथ। वीनस 21 तारीख तक सपोर्ट में है, तब तक शांति बनी रहेगी। उसके बाद मूड स्विंग्स और इमोशनल रिएक्शन से बचना चाहिए। घर का टेम्परेचर लो रखना है, वरना बात टीवी रिमोट से शुरू होकर ईगो वॉर तक पहुंच जाएगी। कुछ उपाय जरूर करिएगा। बुधवार को हरा चारा गाय को खिलाइए, छोटी बच्चियों को लाल मिठाई खिला सकते हैं और उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले सकते हैं, या देवी माता के मंदिर में कुछ दान दक्षिणा जरूर करके आइए। हर बात में रिएक्शन देने से बचे, मौन और मृदु भाषा
अपनानी चाहिए। अगस्त आपका पेशेंस टेस्ट करने वाला है, लेकिन जो संभल गया उसके लिए सितंबर जैकपॉट लेकर आएगा। जुपिटर आपका राशि स्वामी है, उसका सपोर्ट धीरे धीरे स्ट्रांग होगा। बस संभल के चलिए और हर डिसीजन दिल और दिमाग दोनों से एक्चुअली में लेना पड़ेगा आपको। तो ये था कैसा जाएगा मीन राशि के लिए अगस्त 2025 का ये पूरा महीना, और यहाँ पर हमारा राशिफल खत्म होता है। आपको हमारे राशिफल वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाने देता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।